जय हिंद एवरीवन। आज हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक बाकी है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन, है ना। तो आज हम लोग हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हैं और हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे एक हार्मोन तुम्हारा नर्वस सिस्टम से, है ना, क्योंकि हमको स्टार्टिंग से बोला गया है कि हाँ भैया आपकी बॉडी को जो कंट्रोल और जो कोऑर्डिनेट करता है वो दोनों चीजें करती हैं। वो आपको नर्वस सिस्टम भी करती हैं और वो आपको हार्मोन भी करते हैं। लेकिन ये एक दूसरे से कैसे इंटीग्रेट है उसके बारे में थोड़ा समझना जरूरी है। तो देखो, जब मैं बोलता हूँ ना हार्मोन, तो हार्मोन को तुम ना एक तरीके का केमिकल समझो। क्या समझोगे? एक उस तरीके का केमिकल समझोगे जो कि तुम्हारे कहाँ से निकल रहे हैं, सब तुम्हारे ग्लैंड से निकल रहे हैं। अब काफी बार क्या होता है कि तुम्हारे बॉडी में इस ग्लैंड के साथ एक वर्ड ऐड कर दिया जाता है, इंडोक्राइन ग्लैंड। तो अगर मान लो कि इंडोक्राइन ग्लैंड लिखा है या ग्लैंड लिखा है तो भी तुम समझ जाना कि हाँ यार, उस चीज से जो भी केमिकल निकल रहा है उस केमिकल को मैं हार्मोन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? हार्मोन बोलूंगा। और जब भी तुम इसको हार्मोन की मतलब इस केमिकल की मतलब क्वांटिटी को चेक करोगे ना, तो वो जो क्वांटिटी निकल कर आएगी काफी स्मॉल निकल कर आएगी। मतलब ये बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं निकलता, बहुत थोड़े से मात्रा में निकलता है। लेकिन जो इसका इफेक्ट होता है वो इफेक्ट ऐसा होता है कि तुम्हारी बॉडी को कोऑर्डिनेट भी करेगा और बॉडी को कोऑर्डिनेट करने के साथ साथ तुम्हारी बॉडी में कहीं ना कहीं तुमको एक ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, है ना। तो याद रखो, हार्मोन्स जो है वो हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं। उनको बनाने वाला जो मतलब एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है उसको हम लोग ग्लैंड बोलते हैं। और ये जो जिस क्वांटिटी में निकलता है वो क्वांटिटी स्मॉल होती है और इसका जो काम होता है वो हमारे बॉडी को कोऑर्डिनेट करना और हमारे बॉडी को ग्रोथ देना। लेकिन कैसे भैया? आपने तो चलो मेरे को मतलब क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम में तो बता दिया था कि हाँ, उसमें आपके हाथ से आपके रिसेप्टर सेल हुआ करते थे। रिसेप्टर सेल उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू फिर आपके मतलब क्या कहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजते थे। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको मोटर न्यूरॉन के थ्रू फिर वो इफेक्टर से काम करा लेता था। तो भैया यहाँ कैसा रूल है, मतलब यहाँ कौन सा ऐसा सिस्टम चल रहा है जिसके थ्रू मतलब क्या कहते हैं ये केमिकल एक जगह से दूसरी जगह से बड़े आराम से चला जा रहा है। तो ये जो तुम्हारा हार्मोन है वो जो सिस्टम का इस्तेमाल करता है उसका नाम है तुम्हारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब क्या चीज है कि अगर हार्मोन को एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसको एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। मतलब कि तुम्हारे ब्लड में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं हार्मोन पाया जैन जाता भैया। है। क्या बोलो जाएगा? तुम्हारे हार्मोन पाया जाता है। जैन, ठीक। तो इस चीज को याद रख लेना। अब देखो बात क्या है ना, हम बोलते हैं कि चलो ठीक है भैया, ब्लड में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड में आपका हार्मोन पाया जा रहा है और हार्मोन आपका इफेक्ट दिखा रहा है बॉडी में। मैंने बोला कि चलो एक हार्मोन था वो आपका हेड में बनता है और वो आपके जब पैरों में जाता है तो आपके पैर बड़े हो जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि भैया वही हार्मोन सर में भी पाया जा रहा है, वही हार्मोन आपका पैर में भी पाया जा रहा है। लेकिन इफेक्ट तो डिफरेंट है। सर उतना बड़ा नहीं हो जा रहा, पैर आपका उतना बड़ा हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो, हार्मोन्स के जो इफेक्ट्स हैं वो साइट्स पे डिपेंड करते हैं कि वो कहाँ पाए जा रहे हैं। हो सकता है कि जिस जगह वो उनका प्रोडक्शन हो रहा है, जिस जगह वो बन रहे हो उस जगह उनका जो इफेक्ट हो वो नील हो, वो क्या हो, एकदम नील हो। लेकिन हो सकता है कि जहां बॉडी की रिक्वायरमेंट हो, जिस सेल को उस हार्मोन की रिक्वायरमेंट हो, जहां उसका यूसेज हो, वहां उसका तुमको फुल यूटिलाइजेशन दिखाई देगा, है ना। तो याद रख लो, हार्मोन के जो इफेक्ट्स हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिपेंड करते हैं। और ये जो हार्मोन होता है ना, एक तरीके का मैसेंजर बोल सकते हो कि मैसेज जैसा काम करता है कि हाँ चलो ठीक है, उसके पास एक तरीके का ऐसा मैसेज स्टोर हो रखा है कि जब भी कोई भी किसी भी सेल को जरूरत होती है या किसी भी कोई भी पार्ट को अगर जरूरत होती है तो वो उसको जाके वो मैसेज बता देता है और जैसे ही मैसेज बता देता है वैसे वो वर्क करने लगता है ना। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि मैं तुम्हारे स्कूल में एक प्यून हूँ और मुझे पता चल गया कि तुम्हारे एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है और वो उस चीज को मैंने क्या किया, तुमको जाके बता दिया। तो जैसे तुमको पता चला वैसे तुम काम करने लगे कि नहीं भाई ये वाला क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन आता है, ऐसे मेरे को पढ़ना है। ठीक इसी तरीके से तुम्हारा ह्यूमन बॉडी में हार्मोन है। हार्मोन एक केमिकल है, केमिकल के पास उसके पास क्या है, एक इंफॉर्मेशन बसी हुई है। अब वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन कैसे काम कराने की कोशिश करेंगे कि हाँ, जहां जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो मैं काम करा लूंगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसको कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम लेना पड़ रहा है, वो है तुम्हारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उनके पास कोई भी ऐसा नर्व्स नहीं है जो तुम्हारे नर्वस सिस्टम के पास होती कि हाँ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में वो बड़े आराम से ट्रेवल कर पाए। और जब भी वो जिस बॉडी के ऑर्गन में जाती हैं और वो वहां जाके मैसेज देकर और जो अपना काम कराती हैं, उस ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं टारगेटेड ऑर्गन। क्या बोल देते हैं? टारगेटेड ऑर्गन। जहां तुम्हारा ऑर्गन तुम्हारा बेसिकली पाया जाता है कि वो फंक्शन कर सके, वो काम कर सके।
तो बाद में अब जब हम बहुत टाइप्स ऑफ हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तब तुमको पता चलेगा कि हाँ मतलब क्या कहते हैं कि ये जो इनका वो होता है सिस्टम होता है, वो इसी तरीके से होता है। ठीक है, और पहले मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देता हूँ, बाद में फिर मैं क्या कहते हैं तुमको इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ एमसीक्यू सॉल्व करो तब तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। तो ये तुम देख रहे हो, ये क्या है? ये ब्लड वेसल है। ये क्या है? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये ब्लड वेसल है, और इनमें जो तुमको कंपोजिशन दिख रहा है ना, ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि केमिकल कंपोजिशन दिख रहे हैं। तो ये केमिकल कंपोजिशन किस चीज के हैं? ये तुम्हारे हार्मोन्स के हैं। तो हार्मोन एक तरीके का ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि तुम्हारी एक स्पेशलाइज टिश्यू बनाती है, जिसको हम लोग इंडोक्राइन बोलते हैं। और वो किस अमाउंट में बनती है? काफी छोटे अमाउंट में बनती है ना। और ये हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करवाता है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करने के लिए, और साथ ही साथ हमको ग्रो भी देता है। ये हो गया। चलो भैया, वही चीज आपने भी बता दी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर और कोई डिफरेंट वाली बात बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि हाँ भैया, जो हार्मोन होता है वो आपके ब्लड में पाया जाता है, और इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जिस बॉडी में जिस जगह रिक्वायरमेंट होती है वो उस जगह पाया जाता है। मतलब कि हार्मोन का इफेक्ट उसके साइट्स के डिफरेंट 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 लोकेशन में पाया जाएगा। जहां वो बनना है उसका इफेक्ट वहां डिफरेंट होगा, जहां वो पाया जा रहा है वहां थोड़ा सा उसका डिफरेंट अलग होगा। मतलब कि एक तरीके कैसे काम आ रहा है, ये तुम्हारा केमिकल मैसेंजर जैसा काम आ रहा है ना। और जिस टिश्यू में जहां हार्मोन पाए जाते हैं, जहां मतलब वो अपना काम कराता है, उस टिश्यू और उस ऑर्गन को हम लोग क्या बोल देंगे? एक टारगेट ऑर्गन है, जहां तुम्हारा उस बेसिकली हार्मोन का काम था। और पूरा काम क्या था? बॉडी की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करवाना और उसकी ग्रोथ को प्रमोट करना। तो अभी थोड़ा सा तो मेरे को मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा तुमको टफ लगा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे हार्मोन कंप्लीट होगा तुम सब समझ जाओगे कि यार ये इंट्रो का मतलब ही क्या था। आ जाओ, अमन इसका आंसर बताओ जल्दी। आयुष? केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस, वेरी गुड। आ जाओ अंश, इसका आंसर बताओ जल्दी। What is the function of hormone to produce endocrine gland to transport blood to coordinate the activity and growth of the living organism? भैया सी वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो प्रणव। Where are hormones secreted from? Blood cells, nerves, endocrine glands, muscle endocrine glands. वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं कि वो कार्तिक। Where do hormones have their effect? Only at one site where they are made directly in the bloodstream at specific tissue or organ different from where they are made in the endocrine glands. At specific tissues or organs different from where they are made. वेरी गुड। आ जाओ अब अर्पित, इसका आंसर बताओ। Why are hormones also called chemical messengers? Because they are carried by the blood circulatory system. नहीं, गलत। आयुष तुम बताओ इसका आंसर। अभी भैया पढ़ा कहाँ है, मुझे कोई बात याद नहीं, कोई नहीं। बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, बताओ। भैया डी। वेरी गुड यार, है ना, क्योंकि उनका जो इफेक्ट होता है वो डिफरेंट साइड पे डिफरेंट जगह होता है ना। तो और वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक मैसेज ले जाके दूसरी जगह मैसेज को छोड़ रहा है, और बाद में वो बॉडी ऑर्गन काम कर रही है। तो वो जो बॉडी ऑर्गन होता है हम लोग उसको दूसरे नाम से जानते हैं। तुम मुझे बता सकते हो कि वो उस बॉडी ऑर्गन को क्या बोलते हैं जहां तुम्हारा हार्मोन इफेक्ट करता है? वो क्या होता है? वो तुम्हारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, सीक्रेशन साइट होती है, टारगेट ऑर्गन होता है, या फिर ब्लड स्ट्रीम होता है? टारगेट ऑर्गन। वेरी गुड। वो कौन सा होता है तुम्हारा? टारगेट ऑर्गन होता है। ठीक। तो अभी देखो, अब मैं थोड़ा सा तुमको मतलब क्या कहते हैं ग्लैंड्स के बारे में समझाने वाला हूँ। तो अगर मान लो कि मैं ग्लैंड्स की जगह अगर मैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स लिख देता हूँ तो भी कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी काफी बार लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड से, तो फिर मैं थोड़ा सा बता दूंगा। बात ऐसी है ना कि हमारे बॉडी में ग्लैंड जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो तुम्हारी इंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है। इसी वजह से हम लोग ओवरऑल ग्लैंड को इंडोक्राइन ग्लैंड बोल देते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड कुछ ही होती है, ठीक है। तो अभी उनकी हम लोग एग्जाम्पल पढ़ लेंगे। याद रख लो, ग्लैंड क्या है? एक तरीके का तुम्हारा टिश्यू है ना। फिर से रटा दे रहा, एक तरीके का ऐसा टिश्यू है जो कि तुम्हारे एक स्पेसिफिक सब्सटेंस को स्टोर करके रखता है। और वो स्पेसिफिक सब्सटेंस क्या है तुम्हारा? वो है भैया आपका हार्मोन। और उस हार्मोन को बेसिकली क्या करेगा? तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में जाके डालेगा, कि ताकि वो बड़े आराम से वो जो हार्मोन है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर जाए,
ठीक भैया। तो भैया ब्लड स्ट्रीम में कैसे डालेगा, डायरेक्टली डाल देता है या पहले कहीं और भी जाता है? तो इस हिसाब से मतलब कि ब्लड स्ट्रीम में कैसे जा रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है। तो हमारा जो ग्लैंड है वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो रखा है। एक कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन बोलते हैं, और एक कैटेगरी को बोलते हैं हम लोग इंडोक्राइन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इंडोक्राइन बोल देते हैं। तो मान लो कि अगर मैं किसी ग्लैंड को इंडोक्राइन ग्लैंड बोल रहा हूं, तो तुम उसको हमेशा ऐसा सोचना कि यार भैया जो ग्लैंड में जो भी हार्मोन बन रहा होगा, वो हार्मोन डायरेक्टली बनते ही तुरंत तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ब्लड में चला जाता होगा। मतलब कि उसका जो रिस्पॉन्स है, मतलब कि जो उसका वर्क है, जो उसका मतलब क्या कहते हैं कि जो देखने को होगा, वो फ्रिक्वेंटली मेरे को देखने को मिलेगा। रेदर देन अगर मैं बात करता हूँ एक्सोक्राइन की, बात करता हूँ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करता हूँ, तो इन तरीके की ग्लैंड्स में तुम्हारे वो ग्लैंड्स पाए जाएंगे जो कि तुम्हारे डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाएंगे। ब्लड से जाने से पहले पहले मतलब क्या कहते हैं उनमें पाया जाएगा तुम्हारे डक्ट्स पाए जाएंगे, या फिर मान लो कि कोई झिल्ली हो गया या फिर कोई ट्यूब पाया जाएगा। पहले वहां हार्मोन इलेक्ट होगा, कहाँ? पहले तुम्हारा हार्मोन वहां कलेक्ट होगा, फिर कलेक्ट होने के बाद फिर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ब्लड में जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि भैया ब्लड में डायरेक्टली अगर आपका मतलब क्या कहते हैं हार्मोन जा रहा है, तो इस तरीके के ग्लैंड्स को मैं बोल दूंगा भैया इंडोक्राइन ग्लैंड बोल दूंगा। और अगर मान लो भैया कि ब्लड में अगर हार्मोन डायरेक्टली नहीं जा रहा, उससे पहले वो आपका किसी डक्ट में जाके स्टोर होता है, तो मैं इस तरीके के ग्लैंड्स को मैं बोल दूंगा एक्सोक्राइन ग्लैंड बोल दूंगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। तो भैया क्या मैं एक बार और इंडोक्राइन को समझा मैं दीजिए इसके बारे में। डक्टलेस ग्लैंड बोल सकता हूँ? इसको डक्टलेस ग्लैंड बताओ मुझे, बोल सकते हो कि नहीं कि यार ये एक ऐसी ग्लैंड है जिसमें कोई भी डक्ट नहीं पाया जाता, इसमें मतलब कोई भी ट्यूब नहीं पाई जाती, ये चीज है। तो मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम्म। आ गया ना? और बाकी भैया जो भी ग्लैंड है सारे भैया के सारे एक बार तुम्हारे फिर से हार्मोन तो समझा दीजिए। निकाल ही रहे हैं। पूछो। भैया एक बार फिर से समझा दीजिए। भैया आप मैं बताएं बोल थोड़ा। मैं बोल रहा हूँ कि मान लो कि कोई ग्लैंड है, ग्लैंड का काम क्या है? हार्मोन बनाना। और हार्मोन तुम्हारा वर्क कब करेगा? हार्मोन उस जगह तो वर्क करेगा नहीं जहां ग्लैंड में तुम्हारा बनता है, वो तो वर्क वहां करेगा जहां उसको रिक्वायरमेंट होती है। मैंने बोला कि तुम्हारे सर में एक हार्मोन बना, ठीक है, तुम्हारे एक हेड में हार्मोन बना, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं लेग में थी। तो जहां वो हार्मोन बना वहां उसकी जरूरत नहीं थी, जरूरत कहाँ थी? लेग में थी। तो हेड से लेग में कैसे जा पाएगा? वो तुम्हारे ब्लड के थ्रू जा पाएगा। चलो ठीक भैया, ब्लड के थ्रू जा पाएगा। तो मेरे को पता चला कि यार भैया जो काफी सारे अगर मैं ग्लैंड्स को देखूं, तो मैं ग्लैंड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ कि हाँ भैया सारे के सारे ग्लैंड्स अपने हार्मोन को ब्लड में तो डालते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ग्लैंड होते हैं जो कि डायरेक्टली ही ब्लड में डाल देते हैं। लेकिन कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती है जो कि अपने हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में डालती, सबसे पहले उसको वो कहीं स्टोर करती हैं, स्टोर करने के बाद करती हैं। तो जो ऐसी ग्लैंड होती है जो सबसे पहले अपने हार्मोन्स को स्टोर करती हैं, डक्ट में स्टोर करती है, ट्यूब में स्टोर करती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और जो ऐसी ग्लैंड जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि डायरेक्टली ही ब्लड को जाकर ट्रांसपोर्ट कर देती, उसमें कहीं भी डक्ट नहीं पाया जाता, तो इस तरीके की हम लोग ग्लैंड को बोल देते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड बोल देते हैं। तो इसका मतलब है कि मैं इंडोक्राइन ग्लैंड को दूसरे नाम से मैं तुम्हारा डक्टलेस ग्राउंड ग्लैंड भी बोल सकता हूं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया ना? चलो वेरी गुड। अच्छा देखो, हमें ये भी पता चला कि हाँ भैया हो सकता है कि कुछ ग्लैंड हो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड हो, कुछ ग्लैंड हो जो स्पेसिफिकली इंडोक्राइन ग्लैंड हो। लेकिन भैया कुछ ग्लैंड ऐसी भी होती हैं जो मतलब क्या कहते हैं दोनों काम करती हैं। वो आपका एक्सोक्राइन भी काम कर रही होंगी कभी कभी, और वो आपका मतलब क्या कहते हैं इंडोक्राइन भी काम कर रही होंगी। तो मुझे कोई बता सकते हो कोई भी एक ऐसी ग्लैंड जो आपका एक्सोक्राइन भी काम कर रही है और इंडोक्राइन भी काम कर रही है? बताओ मुझे, किसी को भी अगर कुछ भी आता। आयुष बता भाई। नहीं आता सर। चलो ठीक, मैं बताता हूँ। तुम लोगों ने कभी पैनक्रियास का नाम सुना है? सुना है। पैनक्रियास, पैनक्रियास क्या है? ये एक तरीके का तुम्हारा ग्लैंड है, और मुझे मालूम है कि भैया पैनक्रियाज में दो हार्मोन निकलते हैं, है ना? दो हार्मोन निकलते हैं एक तरीके से। एक हार्मोन की अगर मैं बात करूं, तो एक हार्मोन होता है आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम्स? वो वही डाइजेस्टिव एंजाइम जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं प्रोटीन को मतलब क्या कहते हैं वो तोड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट को अमाइलेज में तोड़ा करते थे, आपके फैट को मतलब वो करते थे। याद आ रहा है कि नहीं याद है? वही डाइजेस्टिव एंजाइम जो पैनक्रियाटिक एंजाइम बोला करता था, अमाइलेज बोला करता था, है ना? ट्रिप्सिन बोल दिया करता था, पेप्सिन की जगह ट्रिप्सिन हो गया, है ना? और तुम्हारा बाइल मतलब क्या कहते हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज नाम मैंने दे दिया था। लाइपेज। तो ये जो तुम्हारा डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये क्या है? ये एक तरीके का तुम्हारा हार्मोन ही है और कुछ नहीं है।
ठीक है? तो अब मुझे मालूम है कि भैया ये जब भी आपके बॉडी में जाते थे, तो ये बॉडी में आपके तुरंत नहीं जाते थे। एक ग्लैंड होती थी, मतलब कि पैनक्रियाटिक ग्लैंड होती थी। पहले ये सारे हार्मोन कहाँ इकट्ठा होते थे? ग्लैंड में इकट्ठा होते थे, और फिर ग्लैंड में इकट्ठा होने के बाद फिर वो आपके मतलब क्या कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते थे। फिर उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और आपका ये जो भी वर्क कराना होता था हार्मोन से, वो करता था। ठीक भैया, आपने तो मेरे को यहाँ बता दिया कि हाँ ठीक है, ये जो वर्क है एक तरीके का एक्सोक्राइन है। भैया फिर इंडोक्राइन वाला कौन सा है, जिसमें आपका डायरेक्टली मतलब क्या कहते हैं पैंक्रियाटिक से हार्मोन चला जाता है? तो वो है आपका इंसुलिन। नाम सुना कभी? बताओ मेरे, इंसुलिन का, हाँ है भैया, ना? सुना है, तो सुना है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। अभी बस के लिए इतना ही जानो, ठीक है? तो ये क्या है? ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। तो जब भी बॉडी में तुम्हारा ग्लूकोज की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, ग्लूकोज की क्वांटिटी कहाँ है? तुम्हारे ब्लड में। तो जब भी तुम्हारे ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? जो तुम्हारे पैनक्रियाटिक ग्लैंड में जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड है, जो इंसुलिन को निकाल रहा है, वो डायरेक्टली ही तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ब्लड स्ट्रीम को भेज देगा। ठीक है ना? तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि पैनक्रियाटिक ग्लैंड कैसे एक इंडोक्राइन ग्लैंड जैसा भी कभी कभार काम कर रहा है, और तुम्हारा एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसा भी काम कर रहा है? इतना आ गया कि नहीं आ गया बताओ? इतना आ गया? हाँ भैया, वैसे हाँ जो भैया। पैनक्रियाज, एक बार हेलो भैया, हाँ पूछो पूछो। जो पैनक्रियाज है वो असली में एक्सो मतलब ग्लैंड होता है। नहीं, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड है वो अपने कुछ हार्मोन को डायरेक्टली भी भेज सकता है ब्लड में, कुछ हार्मोन को डायरेक्टली भी नहीं भेजता। अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि पैनक्रियाटिक ग्लैंड के वो हार्मोन जो डायरेक्टली जाते हैं तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ब्लड में, तो तुम उसका एग्जांपल क्या दोगे? इंसुलिन बोलोगे। और अगर इंसुलिन। मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स के वो हार्मोन जो तुम्हारे डायरेक्टली मतलब ऑर्गन में नहीं जाते, तुम्हारे ब्लड में नहीं जाते, वो सबसे पहले तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कहीं स्टोर होते, तो वो कौन से हो जाएंगे तुम्हारे? वो डाइजेस्टिव एंजाइम हो जाएंगे, या फिर है ना ये जैसे प्रोटीन को तोड़ने के लिए पेप्सिजन और ये सारी जो मैंने तुमको बताए थे, है ना, ट्रिप्सिन, भैया ये दोनों वगैरह काम वगैरह। करते हैं ना मतलब। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया, आ गया। ये एक ग्लैंड हो गया, ठीक है, कि मतलब जो भैया आपका मतलब क्या कहते हैं इंडोक्राइन जैसा भी काम कर रहा है और एक्सोक्राइन जैसा भी काम कर रहा है। ठीक इस तरीके से और भी एक ग्लैंड होता है। वैसे तो और भी होते हैं, मतलब मान लो कि तुम उनको बोल सकते हो कि ये एक तरीके से रिप्रोडक्टिव पार्ट में बनाने के काम में आते हैं। जैसे कभी तुमने टेस्टिस को नाम सुना है? टेस्टिस, जिसको अंडकोश भी हाँ भैया। बोलते हैं हिंदी में, है ना? तो जो तुम्हारी टेस्टिस है ये एक तरीके की क्या होती है? ये ग्लैंड होती है ना? और इस ग्लैंड से तुम्हारे हार्मोन निकलेंगे। चलो ठीक भैया, मैंने समझ लिया हार्मोन निकलेंगे। तो इसमें से जो हार्मोन निकलता है, और उस हार्मोन को जो निकलता है उसका एक का नाम है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन। कभी नाम सुना है टेस्टोस्टेरोन? बताओ मुझे। हाँ भैया। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये तुम्हारा डायरेक्टली कहाँ निकलता है? ब्लड में जाता है। और अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि यार ये अगर तुम्हारा डायरेक्टली ब्लड में जाके मिल जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है? ये कौन सी ग्लैंड हो जाएगी? ये तुम्हारी एक तरीके की एंडोक्राइन। इंडोक्राइन ग्लैंड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इंडोक्राइन, है ना? हो गई। हाँ। ठीक इसी तरीके से जो तुम्हारा टेस्टिस है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एक और चीज बनाता है, और उस चीज को हम लोग बोल देते हैं, क्या कहते हैं कि स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म मानो है ना, जो कि तुम्हारा फर्टिलाइज करता है हाँ। फीमेल के एक्सेल को। अब ये जो स्पर्म है ये डायरेक्ट आपके ब्लड में नहीं जाता है, ये कहाँ रहता है? ये आपके स्पर्म डक्ट में जाके स्टोर। कैलकुलेट होता है ना? तो इसका मतलब क्या है कि भैया ये आपके ब्लड में जाने से पहले, ये आपके मतलब क्या कहते हैं कि इजैकुलेट होने से पहले, ये आपका स्पर्म जो बना है वो आपका बेसिकली कहाँ जाके स्टोर हो रहा है? स्पर्म डक्ट में इंक्लूड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यार फिर इस तरीके से जो टेस्टिस है फिर कौन सी ग्लैंड हो जाएगी? वो एक तरीके से आपकी एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाएगी। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया ना कि कैसे तुम्हारा एक आ गया पैनक्रियाटिक भैया। ग्लैंड तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड भी है, और तुम्हारा एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। तो ये तो मैंने तुमको एक मेल पार्ट का समझा दिया, है ना? किसका समझाया? मेल पार्ट का समझाया। ठीक इसी तरीके से फीमेल पार्ट का भी होता है। फीमेल में भी तुम्हारे क्या कहते हैं कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। जैसे मान लो कि एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन। कभी नाम सुना तुम लोगों ने एस्ट्रोजन हार्मोन्स? हाँ नाम भैया। सुना है? एस्ट्रोजन। इसमें मतलब क्या सुना है, इस, सुना है। हाँ ठीक है, इसमें ओ को साइलेंट रख देते हैं तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन हो गया। ठीक है, और इसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं एक और हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। क्या बोल देते हैं उसको? तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन बोल देते हैं। तो अभी इसके बारे में बताएंगे इन सबका वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। लेकिन ये जो तुम्हारे फीमेल बॉडी में ये जो हार्मोन निकल रहे हैं ना, तुम्हारे ये जो हार्मोन निकल रहे हैं बेसिकली ओवरीज से, है ना? जैसे मान लो कि यार टेस्टोस्टेरोन तुम्हारे टेस्टिस से निकल रहे हैं, तो फीमेल में ये कहाँ से निकल रहे हैं? तुम्हारे ओवरीज से निकल रहे हैं। तो ये जो हार्मोन निकल रहे हैं ये तुम्हारे डायरेक्टली ब्लड में जाके मिलते हैं। तो इस वजह से इस समय जो ओवरी जो फंक्शन कर रहा है वो एज अ तुम्हारा इंडोक्राइन ग्लैंड जैसा काम कर रहा है। लेकिन फीमेल के ओवरी में तुम्हारा एक चीज और क्रिएट होता है, एक चीज और बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल, या फिर हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? एग सेल भी बोल सकते हैं, कि अंडे भी बन रहे हैं। और वो अंडे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाते,
वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, एक जगह स्टोर होते हैं, एक जगह इकट्ठा होते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनके लिए एग डक्ट बना हुआ ऑलरेडी। तो एक एग जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि ओवरीज में बना और डायरेक्टली ब्लड में ना जाके तुम्हारे एग डस्ट में जाके स्टोर हुआ। तो इस तरीके से वो तुम्हारा एक्सोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने तीन बता दिए, तीन ग्लैंड बता दिए जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एक्सोक्राइन जैसा भी काम कर रहा है और तुम्हारा इंडोक्राइन जैसा काम भी कर रहा है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ गया ना? चलो आओ अब दिखाते हैं थोड़ा सा। क्लास छोटी छोटी है तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? पहले इसको देखो ध्यान से, है ना? इसको देखोगे तो थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स तुमको दिख रखे हैं, है ना? तुमको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये ऊपर एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये इसी तीसरे में उसमें और भी चीजें पाई जाती हैं। फिर तुम देखो लीवर के ऊपर हो रखा है तो मैं इसको पांच बोल सकता हूँ। फिर ये देखो ये तुम्हारे टेस्टिस के ऊपर, टेस्टिस के अराउंड टेस्टिस में भी पाया जाएगा तो छह ये। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे मतलब ये ग्लैंड्स बताए गए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर रहे हैं। ये इंडोक्राइन सिस्टम का काम है ना? इनका काम क्या है? हार्मोन को बनाना और हार्मोन को सिक्रेट करना कि ताकि तुम अपने बॉडी में कंट्रोल करा सको, फंक्शन करा सको। तो तुम्हारे बुक में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ये वाला डायग्राम दिया होगा, है ना? जिसमें तुम्हारा मतलब लोकेशन बताई होंगी। अभी लोकेशन याद कर लो साथ साथ डायग्राम देखे तो तुमको समझ में आ जाएगा। ये क्या है तुम्हारी? ये तुम्हारी एक पीनियल ग्लैंड है। मालूम है पीनियल ग्लैंड को तुम्हारा दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? गैस कर सकता है? बताओ मुझे कोई। पीनियल ग्लैंड को दूसरे नाम से क्या बोला जाता है? मिड ब्रेन। नहीं, पीनियल ग्लैंड को दूसरे नाम से तुम्हारा बोला जाता है, तुम्हारा एक वेस्टिजियल ऑर्गन बोला जाता है। मतलब कि वेस्टिजियल नाम नहीं है, मतलब कि एक इसको बोला जाता है कि यार ये एक तरीके का वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑर्गन जो अब लॉन्गर फंक्शन नहीं रहा, अब वो उस काम का नहीं रहा जो पहले काम करता था। मतलब कि ये एक्टिव नहीं है। अगर तुम्हारे कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि मुझे बताओ कि ह्यूमन बॉडी का ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो पहले तो कभी काम आया करता रहा होगा लेकिन आज काम में नहीं आता, तो तुम उसको क्या बोलोगे? पीनियल ग्लैंड बोल दोगे। और तुमसे बोले कि यार इस तरीके के ऑर्गन को क्या बोला जाता है, तो तुम क्या बोलोगे? वेस्टिजियल ऑर्गन बोलोगे। जैसे मान लो कि जो तुम्हारी ईयर लोब होती है ना, ईयर लोब आज के टाइम में कोई भी काम नहीं है, नहीं आ रही, तो तुम इसको क्या बोलोगे कि भैया एक तरीके का जैसे तुम्हारा अपेंडिक्स। ये तुम्हारा वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स भी तुम्हारा काम में नहीं आता तो तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। और देखो इसी वेस्टी के जस्ट नीचे पाया जा रहा है तुम्हारा हाइपोथैलेमस। अगर तुमको कल वाला का डायग्राम याद होगा, अगर याद कर पा रहे होगे, फोर ब्रेन वाला, मिड ब्रेन हाँ वाला, तो मैंने वहां पॉन्स के तुमको एक ऊपर, ग्रीन कलर पॉन्स का के एक ऊपर, हाइपोथैलेमस दिखाया था। तो वो एक ग्लैंड थी ना, पॉन्स के उस जगह ऊपर। दिखाया था। और फिर देखो इसी के नीचे हाँ जस्ट भैया अराउंड छोटा थैलेमस सा तुम्हारा क्या है, जो ब्रेन के जस्ट नीचे तुम्हारा पिट्यूटरी पिट्यूटरी। ग्लैंड। तुम बस पता है क्या है? केवल लोकेशन याद कर लो। अभी जब इनके बारे में फंक्शन बताएंगे तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे ऊपर कौन सा है? पीनियल ग्लैंड। उसके नीचे कौन सा है? हाइपोथैलेमस। नीचे कौन सा? पिट्यूटरी। ऐसे पिट्यूटरी पीएचपी करके भी याद कर सकते हो, पीएचपी। और जो सबसे ऊपर होता है फिर कोई काम का नहीं रहता, तो तुम ऐसे भी रख लो वेस्टिजियल ऑर्गन, कि भाई वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, वो सबसे ऊपर था, वो कोई काम का नहीं रहा। ठीक है, तो तुमने ऐसे बोल दिया कि पीनियल ऑर्गन सबसे ऊपर था। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। और फिर तुम्हारे इसी ये जो एरिया है ना, इसको हम लोग बोलते हैं जहाँ तुम्हारे थेरॉइड्स पाए जाते हैं, जहाँ मतलब कि तुम्हारा जो एक तरीके से नेक बोल सकते हो, या फिर जहाँ तुम्हारा विंड पाइप जहाँ से स्टार्ट होती है, तो यहाँ तुम्हारा क्या पाया जाएगा? थायराइड ग्लैंड पाया जाएगा। और इसी थायराइड ग्लैंड्स पे तुम्हारे चार तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं छोटे छोटे ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिनको बोला जाता है पैराथायराइड्स ग्लैंड। तो अब इनके बारे में बताऊंगा कि इनका फंक्शन क्या होता है ना? और फिर उसके बाद तुम्हारे जस्ट मतलब क्या कहते हैं कि जस्ट अबव द तुम्हारा चेस्ट एक ग्लैंड पाया जाएगा जिसको मैं बोलता हूँ थाइमस बोलता हूँ। ये हो गया। पैनक्रियाज के बारे में अभी हल्का फुल्का तो मैंने बता ही दिया। तुम्हारे डाइजेशन में भी बता दिया था कि तुम्हारे स्टमक के जस्ट नीचे पाया जाता है। एड्रीनल मैं तुम्हारे किडनी के समय ही बता दिया था कि भैया जो एड्रीनल ग्लैंड होती है वो तुम्हारे किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाती है। ये हो गया। और अगर मान लो कि फीमेल बॉडी है तो फीमेल बॉडी में जो आपका मतलब क्या कहते हैं जो आपका ग्लैंड पाया जा रहा है वो ओवरी पाया जा रहा है। और कभी भी अगर ऑप्शन आ जाए ना कि ओवरीज कहाँ पाई जाती है, मेल फीमेल बोथ और नॉन ऑफ द अबव, तो केवल फीमेल में ही लगा के आना। ठीक है, केवल फीमेल में वाली ग्लैंड पाई जाएगी। ठीक है, ऐसे जो तुम्हारे टेस्टिस है वो तुम्हारे केवल मेल ही उसमें पाए जाएंगे। समझ में आ गया? ये चीज है। आ जाओ अब इसके बाद देखो। ठीक, अब अगर मान लो कि मैंने क्या बताया, ये स्टार्टिंग वाली पहली वाली लाइन जिसमें क्या बोला कि हाँ अगर मान लो कि ग्लैंड ने जो भी अपना प्रोडक्ट बनाया, मतलब कि बेसिकली हार्मोन बनाया, उसको उसने कहाँ सिक्रेट किया? अगर डक्ट में सिक्रेट किया तो मैं उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलूंगा। एग्जांपल में जैसे मान लो कि स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड तुरंत तुम्हारा स्लाइवा तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ब्लड में स्टोर नहीं करती है, तुम्हारे तुरंत जाके तुम्हारे तुरंत मुंह में जाके नहीं निकाल देती है। सबसे पहले क्या करती है? वो तुम्हारे स्लाइवरी डक्ट में जाके इकट्ठा होती है। तो अगर वो स्लाइवरी डक्ट में जाके इकट्ठा हो रही तो उसका मतलब क्या है कि यार स्लाइवरी ग्लैंड एक तरीके का तुम्हारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये चीज है। तो अभी ये देखो ये क्या है, ये तुम्हारे ऊपर जितने भी है सब तुम्हारे ग्लैंड है। इन्हीं में से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एक तुम्हारा स्लाइवरीज डक्ट, जहाँ स्लाइवरी तुम्हारी बनती है वहां तुम्हारा स्टोर होता है। बाद में तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम से होते हुए तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं
तुम्हारे माउथ में सलाइवा क्रिएट करता है कि ताकि तुम अपने फूड को अच्छे से मतलब क्या कहते हैं वेट कर सको, उसका कार्बोहाइड्रेट एमाइलेस में कन्वर्ट करके तुम उसको हल्का फुल्का डाइजेस्ट कर सको, ये चीज है। और लेकिन अगर मान लो कि मैं अगर बात कर देता हूँ कि इंडोक्राइन ग्लैंड की, तो भाई इंडोक्राइन ग्लैंड वो हो जाते हैं जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं डायरेक्टली ही ब्लड को दे देते हैं। लेकिन अभी ये देखो है ना, जैसे ये तुम देख रहे हो, तो ये मेरे को अच्छा डायग्राम देख के बता सकते हो यार ये कौन सा ग्लैंड हो सकता है, ये वाला बता सकते हो, देख के बताओ कोई भी। पैनक्रियास। हाँ वेरी वेरी, नहीं 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 नहीं, सोच। बाइल। नहीं, हाँ वेरी गुड, बाइल, मतलब कि ये तुम्हारा कौन सा वाला एरिया हो गया, ये गॉल तुम्हारा ब्लैडर। हो गया तुम्हारा गॉल लीवर ब्लैडर। वाला एरिया, है ना, ये क्या हो गया, गॉल लीवर हो गया। ये भैया तो गॉल ब्लैडर है। हाँ गॉल ब्लैडर है, वेरी गुड, है ना। तो इस चीज को याद रखो। अभी देखो मैंने ये बताया नहीं तुमको, जैसे मान लो कि मैं इसकी बात कर देता हूँ, ये देखो गॉल ब्लैडर है, तो ये लीवर में तुम्हारा सबसे पहले स्टोर हो रहा है ना, इसके पास डक्ट है, वहां स्टोर होगा, वहां स्टोर होने के बाद ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि वहां जाएगा पैनक्रियास के पास जाएगा, तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाएगा। और बाइल जूस के पास क्या होता है, बाइल जूस पहले कहाँ इकट्ठा होता है, ये देखो बाइल डक्ट में इकट्ठा हो रहा है। बाइल डक्ट में इकट्ठा होने के बाद भी तुम्हारे पैनक्रियाटिक मतलब क्या कहते हैं ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो, एक सेकंड को मैं इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है। ये जो तुम इस तरीके से लाइन देख रहे थे अभी, ये तो मान लो कि ये लीवर है, ये ग्लैंड है, ठीक है। तो ये एक उसका डक्ट है ना। तो अब देखो इस डक्ट को दूसरे नाम से बोला जाता है, क्या बोल दिया जाता है, बाइल डक्ट बोला जाता है। बाइल डक्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि लीवर जो तुम्हारा हार्मोन बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं बाइल बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि तुम्हारे फूड को क्या कर देता है, एल्कलाइन कर देता है, मतलब कि हल्का कर देगा, कि ताकि जो तुम्हारे स्टमक से फूड आया है वो एल्कलाइन हो जाए, ताकि तुम बड़े आराम से कार्बोहाइड्रेट जो बचा कुचा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कर सको। तो मेरे को समझ में आ गया कि हाँ भैया, अगर ये इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है डायरेक्ट ब्लड को भेजने के लिए, तो इसका मतलब है कि भैया जो आपका लीवर होता है, लीवर एक इस तरीके का आपका ग्लैंड है जो कि क्या कहलाया जाएगा, आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाया जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला ऑर्गन, ये ऑर्गन कौन सा है, ये ऑर्गन है आपका पैनक्रियास ग्लैंड है ना। और ये देखो, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब ऐसे दिख रही है, ये ट्यूब क्या कर रही है, बेसिकली वो पैनक्रियाटिक एमाइलेज या फिर ट्रेप्सिन इन सबको स्टोर कर रही है, मतलब हार्मोन को स्टोर कर रही है। तो अगर मान लो कि ये डायरेक्टली हार्मोन को इस तरह से स्टोर कर रही होगी, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा कि हाँ भैया ये आपकी मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन मुझे मालूम है कि भैया ये जो आपका मतलब क्या कहते हैं पैनक्रियास है, ये डायरेक्टली आपका ब्लड में मतलब क्या कहते हैं इंसुलिन भी छोड़ता है। इस वजह से मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ भैया ये आपका एक तरीके से वो भी हो गया, मतलब कि एंडोक्राइन ग्लैंड भी हो गया। तो इसको ये देखो, इसमें और अच्छे समझ में आएगा, ये क्या है, लीवर। लीवर को अभी कभी भी कोई बोले तो बोल देना हाँ भाई ये ग्लैंड है, हार्मोन बनाता है बाइल, और वो इसको बाइल जूस भी बोल सकते हैं। और ये जिस जगह स्टोर होता है उसको गॉल ब्लैडर भी बोल सकते हैं, या फिर हम बाइल डक्ट भी बोल सकते हैं। और ये इसके थ्रू तुम्हारा पैनक्रियाज में जाता है, पैनक्रियाज के ब्लड सिस्टम में जाता है, इन सब में जाता है ये, है ना। और अगर मान लो कि कोई ग्लैंड है, वो मतलब उसके पास कोई भी डक्ट नहीं है, वो डायरेक्टली ही तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में जाके छोड़ देता है, सारी चीजें छोड़ देता है, तो मैं उसको इंडोक्राइन ग्लैंड बोलूंगा, या फिर उसको डक्टलेस ग्लैंड भी बोल सकता हूँ। तो देखो इसको भी देखो ध्यान से, अच्छे समझ में आ जाएगा इसमें कहाँ का तुम्हारी डक्टलेस ग्लैंड दिख रही है। ये देखो जो तुमको इसमें हार्मोन जाते हुए दिख रहे हैं ना, कैसे दिख रहे हैं, ये जो प्लेटलेट्स हो गई तुमको इसमें मतलब क्या कहते हैं, ये सारी चीजें दिख रहे होंगे, आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई। तो इसमें देख रहे हो ये जो ग्लैंड है ना, ये जो येलो कलर की दिखी तुम्हें, ये जो येलो कलर की दिख रही है ना, ये क्या है, ये तुम्हारा बड़े आराम से आई और तुमको जहां जहां रिक्वायरमेंट थी वहां वहां चली गई, मतलब कि ब्लड को डायरेक्टली मिल रही थी, ब्लड स्ट्रीम को डायरेक्टली मिल रही थी। वैसे तो इसमें अच्छे से दिखाई नहीं गया कि हाँ तुम्हारा किसी ऑर्गन से डायरेक्टली ब्लड में आ रही है, लेकिन तुमको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ यार ब्लड स्ट्रीम में पाई जाती हैं, डायरेक्टली आती हैं, इनमें कोई भी डक्ट में जाके कहीं भी स्टोर नहीं होती है। तो उसका मतलब क्या है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि हार्मोन बनाता है उसको मैं इंडोक्राइन ग्लैंड बोलूंगा। और ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड है ये डायरेक्टली तुम्हारे पर्सन के ब्लड में पाया जाता है, ठीक है, मतलब कि ब्लड के पर्सन में पाया जाएगा, है ना। और फिर जहां जिस हार्मोन की जिस जगह रिक्वायरमेंट होगी वो वहां पहुंच जाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड। मतलब कि हार्मोन कैसा हो गया कि एक तरीके का तुम्हारा केमिकल मैसेंजर हो गया, जो कि एक पार्ट में बनता है और दूसरे पार्ट में पाया जाता है, कि ताकि उससे वो अपना रिलेटेड फंक्शन करा पाए। तो डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन पाए जाते हैं और वो अपना डिफरेंट तरीके का फंक्शंस करवाते हैं। तो देखो इसमें तुमको बड़े आराम से बाइल डक्ट भी दिख रहा होगा, पैनक्रियाज भी दिख रहा होगा, है ना, दिखा, ये चीज है। देखो इसको और अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अब देखो इसमें कौन से एग्जांपल दे रखे हैं, इसमें मैंने वही वाले एग्जांपल दे रखे हैं कि हाँ एक ऐसी ग्लैंड जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि दोनों काम कर रही है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। तो इसमें मैंने पैनक्रियाज वाला एग्जांपल दिया। तो ये देखो पैनक्रियाज के अभी अंदर देखोगे तो वही मतलब शेप तुमको दिखाई देगा, और एग्जाम में वाला शेप काफी बार बनाने को बोल भी देता है। तो ये देखो, देख रहा हो ये क्या है, ये स्टमक वाला रीजन है, ये स्टमक वाले रीजन से तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें कहीं ना कहीं तो इस तरह से तुम देख रहे हो ये छेद दिख रहा है, ये चीज। तो ये क्या है,
कि ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये जो ब्लड सिस्टम से जो तुम्हारा डायरेक्ट आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्ट हो रहा है, जिसमें ये मतलब क्या कहते हैं कि अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को छोड़ रहा है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम कैसे हो गया एक तरीके से, वो तुम्हारे इंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट हो, एक्सोक्राइन सिस्टम का पार्ट हो, क्योंकि वो पहले इकट्ठा हो रहे हैं। ये ठीक इसी तरीके से देखो ये वाला क्या है, ये भी इसी में बताने की कोशिश कर रहा है। ये देखो कैसे इंसुलिन इंटीग्रेट करता है, जैसे तुम्हारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी वैसे ही तुम्हारा मतलब क्या ग्लूकोज ये तुरंत बढ़ जाएगा। तो ये देखो ये सब क्या है, ये तुम्हारा यही बीटा सेल बेसिकली बनाते हैं, वो चीज है ये जो डायरेक्टली तुम्हारे ब्लड को तुम्हारे भेज रही है, क्या इंसुलिन है। और ये देखो वहां जहां तुम्हारी ब्लड स्ट्रीम है वहां डायरेक्ट जा रहे हैं, कहीं तुम्हारे वहां नहीं जा रहे कि किसी डक्ट में जाके स्टोर हो रहा है ना। तो ये हो गया, कैसा हो गया तुम्हारा एक तरीके का तुम्हारा इंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, जिसमें तुम्हारा डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है ना। ये जो तुम्हारे उसमें मतलब क्या कहते हैं इंसुलिन थी कि ताकि तुम्हारे ब्लड में अगर कोई भी एक्सेसिव अगर तुम्हारा शुगर हो तो वो उसको बड़े आराम से कैटर कर सके, बड़े आराम से संभाल सके, है ना। ठीक इसी तरीके से तुम्हारे टेस्टिस होते हैं, जो तुम्हारे टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे बॉडी में दो तरीके के हार्मोन निकालने की कोशिश करते हैं। एक तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन और तुम्हारा एक कौन सा हो जाएगा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्पर्म। तो टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली ब्लड में डालता है, इसी वजह से एंडोक्राइन ग्लैंड, और उस स्पर्म को स्पर्म डक्ट में कंट्रोल करता है तो उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये चीज हो गया, है ना। तो अभी पहले उसको देखो, ये वाला इसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसको भी देखो अच्छे से। आओ, नाम याद रखना, अभी जितने भी ग्लैंड है, अभी तुम लोग से ग्लैंड के नाम फिर से पूछूंगा तो तुम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो पैनक्रियाटिक, ये तुम देख रहे हो ये क्या ट्यूब है, डक्ट है उसकी, है ना। ये देखो ये कॉमन बाइल की डक्ट है जहां से तुम्हारे इकट्ठा हो रहा है बाइल जूस और यहाँ आ रहा है। और ये तुम्हारा ये जो है ना ये वाला जो पोर्शन, ये पोर्शन कौन सा है जो तुम्हारा पैनक्रियास में पाया जा रहा है, ये तुम्हारा पैनक्रियाटिक तुम्हारी ट्यूब है जहां तुम्हारा पाया जा रहा है ना। तो पहले देखो ट्यूब में आ रहा है, ट्यूब में आने के बाद तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्लड स्ट्रीम में इन सब में जाने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब कि यार ये जो इस तरीके के जो तुम्हारे मतलब प्रोडक्ट है जो हार्मोन है वो तुम्हारा किस पार्ट का होगा, तुम्हारा एक्सोक्राइन का पार्ट होगा। और अगर मान लो कि अगर डायरेक्टली ब्लड में जाएगा तो वो एंडोक्राइन का पार्ट होगा। और मुझे मालूम है कि भैया पैनक्रियास से डायरेक्टली ब्लड में जो हार्मोन जाता है उसका नाम कौन सा है, इंसुलिन नाम है। क्या बोलोगे उसको, उसको बोल दोगे इंसुलिन बोल दोगे। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट है भाई अभी भी? हाँ भैया, डाउट है? एक बार मेरे को समझा दीजिए, भैया फीमेल में कैसे होता होगा? मेरे को समझ में नहीं फीमेल आया। नहीं, फीमेल में पैनक्रियास पाया जाता है, फीमेल और मेल में केवल अगर कुछ जो इंडोक्राइन ग्लैंड है जो डिफरेंस है, उन डिफरेंस में तुम्हारा एक आता है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन और तुम्हारा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन तुम्हारे मेल पार्ट में भी पाया जाता है। अगर मान लो कि हमारे बॉडी में तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम होने लगेगा तो धीरे धीरे मतलब क्या कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन भी मतलब तुम्हारे बढ़ने लगेगा। तुमने देखा होगा ना कि कुछ बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे ब्रेस्ट है वो निकलने लगते हैं, वो निकलने लगते हैं मतलब कि मतलब इस तरीके से बढ़ने लगते हैं। क्यों बढ़ने लगते हैं? क्योंकि वो तुम्हारा एस्टेरॉइड लेते हैं, एस्टेरॉइड लेते हैं इस वजह से कि तुम्हारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा बनाए। लेकिन जैसे वो स्टेरॉइड लेना बंद करते हैं तो उनकी बॉडी क्या बोलती है कि भाई जब पहले से टेस्टोस्टेरोन ले ही रहा था तो फिर से ले लेना। तो लेकिन अब तुम लेना नहीं चाहते क्योंकि तुम्हारा उसकी वजह से तुम्हारा किडनी भी खराब हो रही, लीवर भी खराब हो रही है, ये सब खराब हो रहा है। तो अब तुम्हारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाना भूल ही गई है, तो अब तुम्हारी बॉडी क्या बना रही है, प्रोजेस्टेरॉन बना रही है। तो मतलब प्रोजेस्टेरॉन की संख्या ज्यादा होगी तो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं बॉडी में तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे स्तन जैसे निकल आएंगे, तुम्हारे मतलब तुम्हारे हेयर्स कम होने लगेंगे, इस तरीके से चीजें होने लगी, तुम बॉल्डनेस के थोड़े वो हो जाओगे, है ना। तो मतलब फीमेल वाले पार्ट ज्यादा आएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि टेस्टोस्टेरोन किस में पाया जाता है सबसे ज्यादा मैक्सिमम, तो वो है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा मेल का है ना, ये चीज है। बाकी अगर मैं कोई सेपरेट की बात करूँ कि नहीं चल मुझे बता स्पर्म किस में पाया जाता है, तो भाई स्पर्म फीमेल में तो पाया नहीं जाता। ठीक वैसे अगर मैं एग की बात करूँ तो एग किस में पाया जाता है, वो तुम्हारा केवल फीमेल में ही पाया जाता है। तो ठीक वैसे ही जैसे ये देखो ये तुम्हारा क्या टेस्टिस है, और जब तुम इस टेस्टिस के अराउंड अगर तुम देखोगे तो इसमें तुमको काफी सारी ऐसी नर्व्स दिखाई देंगी जो ट्यूब जैसी है। ये क्या है, ये ट्यूब जैसी। इन ट्यूब में तुम्हारा स्पर्म अगर इकट्ठा होता है, जब तुम्हारा स्पर्म इकट्ठा होता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि हाँ ये एंडोक्राइन ग्लैंड है ना। और जब मान लो कि डायरेक्टली ब्लड में जाता है तो वो टेस्टोस्टेरोन होता है बेसिकली, वो कोई तुम्हारा स्पर्म नहीं होता है ना। तो ये चीज है। तो मेरे को पता इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, ये देखो कैसे स्पर्म हो, स्पर्म इकट्ठा हो रहा है, ये स्पर्म डक्ट में कैसे इकट्ठा हो रखे हैं, और बाद में फिर मतलब क्या कहते हैं कि फिर जहां इसकी रिक्वायरमेंट होगी एग को फर्टिलाइज करने के लिए वहां फिर ये बड़े आराम से चले जाएंगे। दिखा कि नहीं दिखा बताओ मुझे? दिख रहे हैं भैया। दिखना है ना, ये चीज है। ठीक इसी तरीके से जैसे मान लो कि इसमें भी तुमको मतलब क्या कहते हैं थोड़ा सा पता चलेगा। रुको एक सेकंड, पहले पूरी कंप्लीट वीडियो देखो तब समझ में आएगा। और मुझे बताओ और किसको क्या डाउट आ रहा था अभी? भैया टेस्टोस्टेरोन का है। ठीक है, ये आ जाओ अब इसको देखो तुम ध्यान से, है ना। इसमें तुम्हारा ठीक टेस्टिकल इसमें वाले ये दूसरा उसी का वीडियो बस केवल ना ये चीज है। अच्छा इसमें एड्रिनल वाला बता दिया, ठीक है एड्रिनल वाला बताया नहीं नहीं
मतलब डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स को तुमको बताया मैंने कि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये देखो पिट्यूटरी ग्लैंड इधर पाई जा रही है ना, इस तरीके से नीचे एकदम छोटी सी। इसके ऊपर हाइपोथैलेमस, फिर इसके ऊपर तुम्हारा पीनियल, फिर नीचे नीचे आओगे तो डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स पाई जा रही है, ऐसे ऐसे ग्लैंड्स पाई जा रही है ना। वहां से तुम्हारा बेसिकली बता रहे कि तुम्हारा वहां से बॉडी कंट्रोल होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से बॉडी कंट्रोल होती है, जिसकी वजह से स्पर्म बनता है। तो अगर जैसे तुमसे कोई पूछ ले कि भाई ग्रोथ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन सा तुम्हारा बनाता है, कौन सा तुम्हारा वो बनाता है, तो तुम बोलोगे हाँ भैया वो मतलब क्या कहते हैं टेस्टिस ग्लैंड बनाती हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ कि उस टेस्टिस ग्लैंड को काम कौन करवा रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, भैया पिट्यूटरी ग्लैंड करवाती है। तभी तुमको बाद में अभी पता चलेगा कि भैया जो सबसे मेन ग्लैंड होती है ना, जो मेन ऑर्गन होता है, जो मेन सिस्टम होता है, जो तुम्हारी पूरी बॉडी का जो सबसे कंट्रोलेबल पार्ट करता है, वो तुम्हारे दो करते हैं। एक तुम्हारा ग्लैंड होता है जिसको मैं बोलता हूँ कि मतलब क्या कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन मुझे मालूम है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड अपने आप से काम नहीं कर सकती है, इसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि भाई उस जगह काम करना है, तो उसके लिए आता है तुम्हारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो अभी उसके बारे में बताएंगे, उसकी दिक्कत मत लो। आ जाओ पहले इसका आंसर बताओ। अभिषेक, वो सॉरी अभिषेक बोल रहा हूँ, आयुष बताओ इसका आंसर। आयुष। भैया नहीं है। चलो ठीक है, ईयान तुम मुझे बताओ कि ग्लैंड क्या A है, ग्लैंड structure एक of that create a space specific स्पेसिफिक सब्सटेंस, substance. वेरी गुड है ना, ये चीज हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं अर्पित। नहीं नहीं ये गलत है, ठीक है। हाँ दो टाइप्स के वैसे बता सकते हो कॉमनली, वो कौन कौन से दो टाइप्स के होते हैं, बता भाई मेरे को अर्पित। How many types of glands are mentioned in the text? 6. पागल है क्या, टाइप्स ऑफ ग्लैंड के अंदर के पार्ट पूछा है, मतलब कि अच्छा बस इतना ग्लैंड। पूछा कि मेरे को बताओ टाइप्स ऑफ ग्लैंड कितनी होती है, तो तुम क्या बोलोगे, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन है ना, Three. दो टाइप्स की होती हैं। नहीं रहने दो, ये वाला क्वेश्चन उतना में नहीं, इसको बताओ तुम अर्पित। Sorry. Which of the following is present? यार सारी ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, स्लाइवरी ग्लैंड भी है, ये भी गलत है क्वेश्चन। आ जाओ अब अगला बताओ, इसको बताओ। ये मतलब बेसिकली उनके पार्ट है, अगर मैं स्विट ग्लैंड को बोलूं तो हो सकता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का पार्ट हो, स्विट ग्लैंड हो सकता है कि तुम्हारा एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट हो, लेकिन है तो ये सारी ग्लैंड है ना। तो क्वेश्चन ये हाँ, ऐसा होना चाहिए कि मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा इसमें इसमें ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो सबसे मेन ग्लैंड होती है और उसके अंदर का वो पार्ट अलग अलग होते हैं, तब एक्सोक्राइन आंसर हो सकता था। अगला आंसर बताओ, तुम ही बताओ। based on the provided text, what is the key characteristic of an exocrine gland? B. It secretes its product into a duct or हाँ tube. वेरी गुड, बढ़िया। आ जाओ रुद्र, इसका आंसर बता भाई। ठीक है, मुझे बता इनमें से कौन सा ऐसा एंडो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तेरा पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, स्लाइवरी ग्लैंड है, या फिर तेरा एड्रिनल ग्लैंड है, भैया जो स्लावरी तुम्हारा लैंड। मतलब जो, हाँ वेरी गुड भाई, बहुत सही आंसर दिया एकदम, विश्वास नहीं होता कभी कभी तो। आ जाओ अंश, इसका आंसर बताओ। According to the text, what is the role of a duct in an exocrine gland? हम्म Carry the product away from the gland to produce the gland product to store the product. ये C वाला। सी, टू स्टोर द प्रोडक्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, वेरी गुड। नहीं, टू कैरी द प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द ग्लैंड, है ना, ये चीज है। ग्लैंड से अवे प्रोडक्ट करना है, स्टोर द प्रोडक्ट कहाँ करोगे, कहीं तो कहीं स्टोर करना ही पड़ेगा, है ना, ये चीज। लेकिन देखो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या बोल रखा है, डक्ट का बोल रखा है, लेकिन स्टोर द प्रोडक्ट होना चाहिए, और वो प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, ग्लैंड से आ रहा है। ये इसका ज्यादा आंसर नियरेस्ट हो गया, समझ रहे हो ना। टू कैरी द प्रोडक्ट, टू स्टोर द प्रोडक्ट, दोनों तो मीनिंग सेम ही हो गया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, मैं बोल देता हूँ प्रोडक्ट तुम्हारे पैर से आ रहा है, हाथ से आ रहा है, तो गलत हो सकता था। तो बी ऑप्शन में उसने बड़े आराम से बोला कि प्रोडक्ट जो आ रहा है वो तुम्हारा ग्लैंड से आ रहा है, उसको अलग तरीके से कैरी करता है, तो ये तुम्हारा डक्ट का अच्छा मीनिंग हो गया। तो बी वाला आंसर होगा। आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। Based on the text, what is an endocrine gland? A gland with ducts that secretes products into tubes. A ductless gland that secretes hormones directly into the bloodstream. A gland that produces chemical messages but does not release them. A structure that only acts on the part of the body where it is produced. भैया बी वाला, a ductless gland that secretes hormones directly into the डायरेक्टली टू द bloodstream. ब्लड स्ट्रीम्स, वेरी गुड। आ जाओ अब यश बेटा, इसका आंसर बताओ। How do hormones reach their target body part? Through nerves by traveling through ducts directly through the air through the bloodstream. D वाला through the bloodstream. वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं कि रुद्र, नहीं नहीं रुद्र नहीं,
इसका हाँ रुद्र तू ही बता भाई, मुझे बता क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है तुम्हारे हार्मोन की, कि वो मतलब लार्ज अमाउंट पे प्रोड्यूस्ड होंगी, या फिर वो मतलब क्या कहते हैं कि केवल एक ही पार्ट में एक्ट करेंगी जहां वो बन रही होंगी, या फिर वो एक तरीके का केमिकल मैसेंजर होती हैं, या फिर वो एक तरीके का तुम्हारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल होती हैं। भैया रुद्र नहीं है। चलो ठीक है, तो फिर तुम बताओ प्रणव। भैया ये सी वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अगर अमन है तो अमन आंसर दे, नहीं तो फिर मतलब क्या कहते हैं कि वो आंसर दे अर्पित। What type of glands are described as having both excretion and exocrine and endocrine function? Thyroid gland, pancreas gland, thyroid gland are described as having ये pancreatic gland। नहीं बे, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, हाँ सही बोला। ये क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा था सही कि है मेरे को सही है सही एग्जांपल बताओ, क्वेश्चन ये बोला था कि मुझे ये बताओ कि मतलब जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो सेम फंक्शन करती है, उस टाइप की ग्लैंड को क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं हम है। लोग ग्लैंड विद Glands डुअल mean फंक्शन। that ये है। लेकिन अगर मान लो कि इसका कभी अगर एग्जांपल पूछा जाए, तो तुमने अमन बिल्कुल एकदम सही आंसर बताया कि पैनक्रियाटिक ग्लैंड होना चाहिए। अगला आंसर तुम अमन फिर से बताओ। which of the following is an example of a gland which both in भैया इसका होगा वही वही जो मैंने बताया। पर चार ऑप्शन है नहीं बोलने दो उसको, बोलने दो। थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी, पेनक्रियाज, मतलब जो तुम्हारा एंडोक्राइन जैसा भी काम कर रहा है। हाँ है भैया ना, अभी ऊपर ही तो बोला था तूने। और क्या, है ना, आ जाओ आंसर, अब इसका आंसर बताओ। ग्लैंड नहीं लिखा था ना, तूने ग्लैंड लिखा था। हाँ तभी तो भाई जान मूझ के ना, कि ताकि क्वेश्चन को फंसो तुम। अब बताओ, अंश बताओ भाई इसका आंसर। As an endocrine gland, what hormone does the pancreas secrete via insulin? इंसुलिन, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अर्पित, क्लास में आया? भैया नहीं As यार। a चलो कोई बात नहीं, exocrine। इयान तुम मुझे बताओ। भैया चलो बोल यश तो तुम रहा बताओ। हूँ। अच्छा हाँ बोल रहा है, चल भैया ठीक। हम बता, भैया हम बता। नहीं नहीं बोलो, अभी बहुत क्वेश्चन, दिक्कत मत हो, बोलने दो, अर्पित बोलो। What does the pancreas secrete and where does it go? क्वेश्चन को ध्यान से Pancreatic पढ़ना। juice, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोला है, कि एज एक्सोक्राइन ग्लैंड पेनक्रियाट क्या सिक्रीट करता है और कहाँ जाता है वो? digestive enzyme into the pancreatic duct. वेरी गुड, बहुत सही आंसर बताया। चल बता प्रणव, इसका आंसर बताओ। What which hormone is secreted by the testis as an endocrine gland? एंडोक्राइन ग्लैंड ना, जो कि बिना उसमें उससे चले जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, वेरी गुड, एकदम सही आंसर बताया। अब मुझे बताओ यान, इसका आंसर बताओ कि अगर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड का आंसर दूं तो वो टेस्टिस क्या रिलीज करता है डक्ट में, अगर एक्सोक्राइन जैसा मैं बात करूं तो? क्योंकि इंडोक्राइन ग्लैंड में तो भैया वो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन है, तो फिर इंडो एक्सोक्राइन ग्लैंड के हिसाब से फिर टेस्टिस क्या रिलीज करता है डक्ट में? भैया स्पर्म। स्पर्म्स, वेरी गुड। आ जाओ यश, अब इसका आंसर बताओ। The ovaries secrete which hormones as endocrine glands? Testosterone and insulin, estrogen and progesterone। बी वाला। बी वाला है ना, एस्ट्रोजन। इसको ओ साइलेंट होते हैं, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये हो गया, वेरी गुड। अब देखो कुछ नहीं बचा, अब अगर देखा जाए ना तो बस केवल इनके फंक्शन जाने, तुम्हारा पूरा सिस्टम क्लियर हो गया। कैसे लिखा रहेगा तुम्हारे टॉपिक, कैसे लिखा रहता भाई? द इंडोक्राइन सिस्टम। तो इंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली वही सिस्टम है जिसमें तुम्हारे जितने भी हार्मोन है वो एक दूसरे के लिए काम करते हैं, या एक दूसरे से अटैच्ड होकर काम करते हैं, कि तुम्हारे बॉडी में जितना भी कंट्रोलेबल सिस्टम हो सके, मतलब कि बॉडी अपने आप को कंट्रोल भी कर सके, बॉडी अपने आप को कोऑर्डिनेट भी कर सके, ताकि उसको कोई भी दिक्कत ना हो, ये चीज है। और इसी इंडोक्राइन सिस्टम को हम दूसरे नाम से हार्मोनल सिस्टम भी बोल देते हैं, इसी वजह से, क्योंकि हाँ ये जितने भी तुम्हारे इंडोक्राइन सिस्टम के जितने भी अंदर ग्लैंड पाए जाते हैं, ये सब के सब मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे हार्मोनल को छोड़ते, तो इसी वजह से हम लोग इसको हार्मोनल ग्लैंड भी बोल देते हैं ये। और इनका काम क्या है कि तुम्हारे बॉडी में मतलब क्या कहते हैं, तरह तरह की केमिकल को रिलीज करना। और अब मेरे साथ, मेरे को, मैं सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे टॉप में कौन सी ग्लैंड पाई जाती थी? सबसे टॉप में याद कराओ मुझे। पिट्यूटरी ग्लैंड। नहीं चुप हो जा, नहीं, अब मत पीनल बोलेगा। पीनियल ग्लैंड, ठीक है, ये हो पीनल गया। ग्लैंड, हाँ। पीनियल ग्लैंड हो गया, वेरी गुड। अब उसके नीचे बताओ। Hypothalamus. वेरी हाइपोथैलेमस। गुड, हाइपोथैलेमस हो गया। अब उसके नीचे बताओ। पिट्यूटरी। पिट्यूटरी हो गया, वेरी गुड। अब उसके नीचे बताओ।
थायराइड। थायराइड, थायराइड हो गया ना। अब इसी थायराइड में तुम्हारी एक तरीके की और ग्लैंड पाई जाती है, उसका नाम क्या है? पैराथायरॉयड। पैराथायरॉइड्स। वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके नीचे बताओ। थाइमस, थैलेमस। थैलेमस। वेरी गुड भाई, बहुत सही जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे बता भाई। लीवर। पैनक्रियास, हाँ, लीवर ग्लैंड क्या बोल सकते हो, लीवर ग्लैंड भी बोल सकते हो, लेकिन हाँ चलो ठीक है, लीवर ग्लैंड हो गया। और फिर पैनक्रियास, पैंक्रियास। पैनक्रियास ग्लैंड। वेरी गुड। और बता फिर उसके नीचे। एड्रिनल, ओवरीज। एड्रिनल। हाँ, एड्रीनल ग्लैंड क्या बोल सकते हो, एड्रीनल ग्लैंड। और एड्र उसके नीचे बता फिर। टेस्टिस, ओवरीज। तुम्हारा ओवरीज या फिर टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन, जो भी तुम्हारा मतलब, या टेस्टिस भी बोल सकते हैं ना, कि ये ग्लैंड हो गया। तो ये इस तरीके से ग्लैंड है जिसमें मैंने तुमको एकदम तरीके से बता दिया कि हाँ ऊपर से लेकर नीचे तक कौन कौन से आते हैं। हाँ पूछ भाई, क्या डाउट है? भैया उसके जैसे लीवर ग्लैंड के ऊपर वो ओवरी थैलेमस। मतलब गॉल ब्लैडर भी तो लिख सकते थे। लीवर ग्लैंड बेटा, लीवर ग्लैंड के अंदर जो गॉल ब्लैडर होता है वो डक्ट होता है। लीवर ग्लैंड के अंदर जो तुम्हारा वो पाया जाता है ना, वो तुम्हारा जो गॉल ब्लैडर होता है वो उसका डक्ट होता है। समझ में आ गया? ये है। तो अच्छा चलो ठीक है, अभी एक एक छोटा सा वो करते हैं, ठीक है। पीनियल ग्लैंड एक तुम्हारी वेस्टिजियल ग्लैंड है, तो भैया मेरे को मालूम नहीं कि इसका क्या फंक्शन था, इसको हटाओ, रहने दो। हाइपोथैलेमस के बारे में भैया हमने पढ़ा नहीं, तो भी इसको हटा दो। पिट्यूटरी के बारे में पढ़ा नहीं, इसको हटा दो। मतलब कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के टर्म में इसको डिवाइड करना है। तो अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ इनमें से कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो तुम्हारी प्योरली मतलब क्या कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो मेरे को बता सकते हो प्योरली एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी है? मुझे बताते जाना, है या नहीं? प्योरली, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा लीवर ग्लैंड प्योरली एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं है। नहीं है। नहीं है? है। गधे, भैया। ये तुम्हारा डायरेक्ट है। थोड़ी नहीं छोड़ती है, सबसे पहले बाइल जूस में बाइल डक्ट में जाके कवर करती है ना। तो ये हो गया, है ना। तो इसी वजह से ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 4-5 दे देगा ग्लैंड, बोल देगा मुझे बताओ ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो तुम्हारी प्योरली एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये तब तुम्हें अच्छे से आंसर देना पड़ेगा। याद रखो, ये जो जितनी भी मैंने तुमको अभी ग्लैंड्स लिखी हैं, ये तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स को निकालेंगे, और ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के बॉडी के ऑर्गन को तुम्हारे अफेक्ट भी करेंगे। लेकिन ये जितनी भी तुम्हारी ग्लैंड्स, मैंने अभी जितनी भी तुमको ग्लैंड्स बताई हैं, ये सारी की सारी कैसे कंट्रोल होती हैं? ये सारी की सारी तुम्हारे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती हैं। अब तुमको मैं लिंक करना बता रहा हूँ भैया, नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है, ये कैसे हो गया? चलो एक एग्जांपल के साथ बताते हैं। तुमने देखा होगा कि तुम्हारी किडनी होती है ना, और किडनी के ऊपर तुम्हारे पाई जाती है दो ग्लैंड, मतलब दो ग्लैंड पाई जाती है, लेकिन दोनों ग्लैंड का फंक्शन सेम ही, इसी वजह से उनका एक ही नाम है, जिसको हम लोग बोल देते हैं एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। और ये एड्रीनल ग्लैंड जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं हार्मोन निकालती है, उस हार्मोन का क्या नाम होता है बताओ मुझे? एड्रेनलाइन, क्या बोल सकते हो उसको? एड्रेनलाइन हार्मोन होता है, ठीक एड्रेनलाइन, है। और ये तुम्हारा कब निकलता है? ये तब निकलता है जब तुम्हें कभी शॉक लगता है। शॉक मतलब कि जब तुम्हें क्विक एक्शन करना है, या फिर मान लो कि तुम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो गए, या तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, या फिर ज्यादा तुम्हें वो हो गया, तो फिर ये एड्रीनल जो तुम्हारा हार्मोन है ये क्या करता है? इमोशन भैया। हाँ, इमोशंस हो गया, मतलब इनको इमोशंस बोल सकते हो, कि जब भी कोई शार्प इमोशन आता है, तो ये जो तुम्हारे ये जो एड्रीनल ग्लैंड है, ये एड्रिनल ग्लैंड तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ये वाले एड्रेनलाइन हार्मोन निकालेंगे। और इन हार्मोन का काम ये होता है कि तुम्हारे लीवर से जो भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ग्लूकोज है, मतलब कि जो भी तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है, डायरेक्टली तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ब्लड की तरफ भेज दे, डायरेक्टली तुम्हारे ब्लड में जाके डाल दे। तो मुझे मालूम है कि अगर ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया तो मेरे पास एनर्जी तुरंत आ गई, तो फिर क्या होता है कि हम फटाक से मतलब तुरंत करने लगते हैं। और ये जो हुआ है ये कैसे हुआ? एड्रेनल ग्लैंड ऐसे ही हो गया, डायरेक्टली मेरे को क्विक इमोशन आया, डायरेक्टली मेरे को शॉक लगा, ऐसे तो हुआ नहीं। मैंने देखा ना, वो क्या चीज देखा, वो मैंने स्टिमुली देखा। ये चीज है, जैसे मान लो तुम्हारे सामने कुत्ता पड़ गया, जैसे तुमने कुत्ता देखा तुमको डर लगा, जैसे ही तुमको डर लगा तुम्हारे नर्वस सिस्टम ने ब्रेन को किक किया, ब्रेन से जो नर्व आई, जो तुम्हारी मतलब क्या कहते थे जो विसेरल नर्व्स, वो तुम्हारे डायरेक्टली मतलब किडनी के एड्रेनल ग्लैंड में, उसने बोला भाई एड्रेनालाइन हार्मोन छोड़। और जैसे हाइड्रोजन हार्मोन छूटेगा, वैसे ही वो ग्लूकोज को मतलब ब्लड में तुरंत डालेगा, और जैसे ग्लूकोज को ब्लड में डालेगा तुरंत मेरे को एनर्जी आएगी, तुरंत आएगी, तो मैं तुरंत उस चीज को कोप अप करूंगा, उस चीज से भागूंगा, बचूंगा, है ना। तो जैसे मान लो कि मेरे को सबसे ज्यादा एड्रेनल ग्लैंड तब आता है जब मैं कभी भी फाइटिंग देख रहा होता हूँ, शूटिंग देख रहा होता हूँ, आर्मी वगैरह की इन सब की होगी। तो किसी किसी के अलग अलग टाइप से भी एड्रेनल ग्लैंड शूट हो सकते हैं। किसी को अपने माँ बाप को मतलब क्या कहते हैं किससे मतलब कि उनके लिए मेहनत करते हैं, उनका एड्रेनल ग्लैंड निकलता है, ये चीज है। ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, एक्सरसाइज करते हुए इकट्ठा होता है, ये चीज है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि हाँ भैया, ये तो आपने एक एग्जांपल बता दिया कि जिसमें हाँ आपने एक ग्लैंड को नर्वस सिस्टम से अटैच करके बताया कि हाँ जितनी भी आपकी ग्लैंड है ये सारे आपके नर्वस सिस्टम की वजह से ही चलनी। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि हाँ ह्यूमन बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो एक्चुअली में होता है
वो तुम्हारा नर्वस सिस्टम कराता है। लेकिन नर्वस सिस्टम अकेले क्विक एक्शन तो करा लेगा, लेकिन बाकी सारे जो मेन मेन काम है वो भी नहीं करा पाएगा। इसी वजह से हमारे बॉडी ने कहीं ना कहीं हार्मोन भी दे रखा है कि ठीक है, नर्वस सिस्टम तुम इन्फॉर्मेशन दो, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे और उसके हिसाब से जो क्विक एक्शन होगा, जो मोटर न्यूरॉन कर सकता है वो तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मान लो कि अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए भी कोई एक्शन करना है, तो वो हम हार्मोन के थ्रू भी अपने बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कराने की पूरी फुल में से फुल कोशिश करेंगे। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया? हाँ। इतना आ गया? ठीक है, चलो वेरी गुड। अभी आ जाओ, अभी इसको देखो, फिर उसके बाद हाँ ऑटोमेटिक और हाँ समझ जाओगे। ठीक है, तो ये देखो एक बार फिर से भैया देखो। एक मिनट पीछे खेलना। हाँ बोल भाई, पूछ। भैया फिर से दिखाना। क्या चीज? ये तुम्हारा वो मतलब टाइप्स ऑफ ग्लैंड? भैया हो गया ठीक है, स्क्रीनशॉट लेगा। अच्छा ठीक। अरे भाई वीडियो देख लिया अगर, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, ये चीज है। आ जाओ, है ना? तो कभी भी अगर मान लो कि तुमसे इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पूछे कि इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे? भैया इंडोक्राइन सिस्टम कुछ नहीं होता, बस केवल ग्रुप ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम होता है जो तरह तरह के हार्मोन्स निकालते हैं, उन्हीं को इंडोक्राइन सिस्टम बोल देते हैं। इसी वजह से इसको हार्मोनल सिस्टम भी बोलते हैं। और ये हमारे बॉडी को हेल्प करता है कि हमारी बॉडी कंट्रोल हो सके, कोऑर्डिनेट हो सके, जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स है वो काम कर सके, है ना? और ये कैसे क्या करता है कि भैया केमिकल एनर्जी को रिलीज करके करता है। तो फिर कितने टाइप के ग्लैंड्स होते हैं भैया? पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थायमस ग्लैंड, पैनक्रियास ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस ग्लैंड, तुम्हारा ओवरी ग्लैंड। और ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट डिफरेंट जगह में पाए जा रहे हैं। सर से लेकर पैर से लेकर तुम्हारे सर से लेकर तुम्हारे तुम्हारे टेस्टिस तक भी पाए जा रहे हैं, है ना? तो ये तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है ना? तो इनको बार बार जितनी बार तुम वीडियो देखोगे, जितनी बार तुम इनकी इमेज देखोगे, तुमको उतना ज्यादा ये हेल्प करने वाला है ये। तो हमें पता चला कि हाँ भैया, आपने जितने टाइप की अभी जो ग्लैंड्स बताई हैं, ये सारी ग्लैंड्स क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स निकाली, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन पार्टी में जाके तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन भी कर रही है। लेकिन हमें मालूम है कि जितने भी इंडोक्राइन का जो भी वर्क है, ये सब कौन कंट्रोल करता है भैया? नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है ना? तो मतलब जितने भी हार्मोन आपके इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलेंगे, वो एज अ मैसेंजर काम करेंगे नर्वस सिस्टम का, कि उस ऑर्गन के सिस्टम में जाके क्या काम करना है ना? तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने एड्रेनालाइन हार्मोन वाला बता दिया। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये क्या, ये किडनी है, और किडनी के ऊपर ये जो ग्लैंड है, ये तुम्हारा एड्रेनल ग्लैंड है ना? और इस एड्रेनल ग्लैंड में से जो हार्मोन निकलता है, उसको एड्रेनालाइन हार्मोन बोलते हैं, है ना? तो ये एड्रेनालाइन हार्मोन हमको किस चीज से मतलब बचाने की कोशिश करता है? देखो डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है, कहीं भी कहीं स्टोर नहीं हो रहा है। तुम अगर देखोगे तो देखो डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है। तो ये चीज हमको ये फंक्शन प्रोवाइड करता है कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, चाहे वो डेंजर हो, चाहे एंगर हो, चाहे एक्साइटमेंट हो, चाहे जो कुछ हो, उसमें हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल सके, मतलब मैक्सिमम ताकत मिल सके जल्दी से जल्दी काम करने की। तो वो कब होगा, है ना? वो तभी होगा जब आपका ब्लड में डायरेक्टली जा रहा होगा, ये चीजें हो रही होंगी, है ना? तो याद रखो, जब भी हम कोई भी डेंजरस सिचुएशन फेस करते हैं, है ना, कोई भी डेंजरस सिचुएशन, जैसे मान लो कि फेरेशियस डॉग ने तुमको दौड़ा लिया, इस कुत्ते ने दौड़ा लिया, तुम भागे, तो तुम्हारे नर्वस सिस्टम ने स्टिमुलेट किया कि भाई डर, फियर, तुम्हारा स्टिमुलेट ये हो गया। उसने बोला भाई एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करो एड्रिनल हार्मोन, ब्लड में छोड़ो। एड्रिनल हार्मोन बेसिकली क्या करेगा? तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा ग्लूकोज है स्टोर हो रखा है, वो तुम्हारा ब्लड में छोड़ेगा, जिससे ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी। और जब ज्यादा एनर्जी बनेगी तो तुम हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड फ्लो ये ज्यादा बढ़ेगा। जब ज्यादा बढ़ेगा तो तुम बहुत क्विकली मतलब क्या कहते हैं, तुम अपना एक्शन कर सकोगे। और जब तुम एक्शन कर सकोगे तो तुम बड़े आराम से दौड़ भी पाओगे। तो ये उसका पार्ट है कि हाँ, जिसमें बताया कि हाँ एड्रिनल हार्मोन ने फंक्शन कराया। ठीक ऐसे ये, जैसे ये भी एक एड्रिनल हार्मोन है। जैसे मान लो कि कहीं भी तुमको एक्टिव हो सकता है, जैसे मेरे को उसको देख के एक्टिव हो जा रहा है कि बस केवल मिल जाए मैं फाड़ दूं, ये चीज है ना? तो ये बस तुमको क्विक एक्शन तुमको एक्साइट करेगा, एंगर से करेगा, सारी चीजें करेगा कि हाँ मतलब मेरे को जल्दी से जल्दी काम करना है ना? ठीक, जैसे ये देखो, ये क्या है, इसको लगा डर, भाई भाग ना, मैं तो गया। और फिर इसने क्या किया, तुरंत जंप लगा दी, जो उसको पॉसिबल था भी नहीं। लेकिन फिर भी उसने कैसे लगा दिया, क्यों? क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड ने इसको पुश किया, ये चीज किया, है ना? क्योंकि इसके पास माइंड में तुम्हारे नर्वस सिस्टम ने बता रखा है, नहीं भागे तो बेटा तुमको बहुत तगड़ा झटका मिलने वाला है ना? तो ये कहाँ से मिला? एड्रिनल ग्लैंड से मिला। कहाँ से मिला? एड्रिनल ग्लैंड से मिला। ये चीजें कहाँ पाया जाता है? लीवर के जस्ट ऊपर पाया जाता है। तो ये चीजें हो गई। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ अर्पित। What is the endocrine system? भैया सी वाला ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड दैट प्रोड्यूस वेरी गुड। आ जाओ वेरियस हार्मोन्स। रुद्र, मुझे इसका आंसर बताओ कि इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो हमें किस चीज से हेल्प करता है कोऑर्डिनेट करने से? हमारी बॉडी की एक्टिविटीज से रिलेटेड, या हमारी ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड, या डाइजेशन, या फिर हमारी बोन्स की ग्रोथ से रिलेटेड? क्या भैया? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुझे बताओ
कि जो तुम्हारी इंडोक्राइन सिस्टम होता है जिसमें सारी ग्लैंड पाई जाती हैं, वो हमें हेल्प करता है कोऑर्डिनेट करके। क्या कोऑर्डिनेट करके? कि हमारे बॉडी में तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो सके, या हमारे बॉडी में बॉडी की वेरी गुड। चल ठीक है, अगला आंसर फिर से तू बता। मुझे बता कि इनमें से ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो तुम्हारा इंडोक्राइन ग्लैंड है? स्लाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियास ग्लैंड, स्टमक ग्लैंड, लंग्स ग्लैंड। मैं एक बार, लंग्स वैसे ग्लैंड नहीं होता, ऑर्गन होता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा, इंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो तुम्हारे डायरेक्टली ब्लड में अपने हार्मोन को छोड़ती है। तो इनमें से सोच कौन सा ऐसा मतलब क्या कहते हैं कि वो है जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं डायरेक्टली छोड़ती है हार्मोन को। पैनक्रियास ग्लैंड। हाँ, पैनक्रियास ग्लैंड, ठीक है, ये चीज है। अब देखो पैनक्रियास ग्लैंड तुम्हारा इनडायरेक्टली भी छोड़ती है, लेकिन पैनक्रियास में अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरे को बताओ कि पैनक्रियास में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे इंडोक्राइन जैसा मतलब डायरेक्टली ब्लड में छोड़ती है, तो तुम क्या आंसर दोगे उसका? इन इंसुलिन। इंसुलिन, ये चीज है ना। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अगर मान लो कि यहाँ पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा मतलब एक्सो, अगर मान लो कि इसी की जगह मैं एक्सोक्राइन लिख देता, तो एक्सोक्राइन में फिर आंसर क्या होता? तुम्हारा स्लाइवरी ग्लैंड होता। स्लाइवरी ग्लैंड तुम्हारा इंडोक्राइन ग्लैंड हो ही नहीं सकता, है ना। इसी वजह से ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होने वाला। स्टमक कुछ होता ही नहीं है, ऑर्गन होता है, लंग्स भी एक ऑर्गन होता है, तो बचा बेटा तुम्हारा बी। और अगर मान लो कि क्वेश्चन में ये बोल देता कि मुझे ऐसा बताओ कि तुम्हारा लिस्टेड इन द टेक्स्ट, नहीं लिस्टेड इन द तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि पैनक्रियाज, तब तुम क्या बताते कि हाँ भैया एक्सोक्राइन ग्लैंड में तुम्हारा वो जो होता है वो तुम्हारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये सही आंसर दिया, ठीक है। आ जाओ अब इसके बाद अंश, इसका आंसर बताओ। based on the provided text, what control the working of endocrine gland? The hormone they produce, the blood circulatory system, the nervous system, the kidney. भैया nervous system. नर्वस सिस्टम, है ना, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ कार्तिकेय। What is the function of the hormones produced by endocrine gland? To act as a messenger between the nervous system and body organs, to prepare the body for sleep, to help with digestion, to produce new glands. A वाला। ए वाला, वेरी गुड, है ना। आ जाओ अब यार मुझे इसका आंसर बताओ कि हमारे पास टोटल कितनी ग्लैंड्स होती हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड दो होती है। कहाँ पाई जाती हैं? भैया ग्लैंड्स पे। अबे ग्लैंड में तो पाई जाती है एड्रिनल ग्लैंड, लेकिन कहाँ पाई जाती हैं? लीवर में, पैनक्रियाज लीवर में, स्टमक में, लीवर में, कहाँ? भैया पेनक्रियास में। नहीं, कहाँ पाई जाएंगी? लीवर में पाई जाएंगी। कहाँ पाई जाएंगी? लीवर में पाई जाएंगी, है ना। तुम ये समझ लो कि तुमको झटका कहाँ से मिलता है? लीवर से मिलता भैया है। किडनी किडनी भैया किडनी। अबे सॉरी 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 भाई, सॉरी। अबे यार बताया वो चीज, किडनी, सॉरी 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 भाई, ठीक है, मेरे से भी गलती हो सकती है। ये आ जाओ प्रणब, बता भाई इसका आंसर। What is the function of the adrenaline hormone to help the body digest food to make the एड्रेनालाइन बोल body दिया करो, एड्रेनालाइन ज्यादा लोग बोलते हैं ना उसको। adrenaline to make the body function at maximum efficiency during emergency? भैया बी वाला। वेरी गुड। अगर आयुष है तो आयुष आंसर दे, नहीं तो फिर अच्छा अर्पित भैया, आंसर। हाँ पूछ। ये भैया अमन क्या? मैक्सिमम अबे एनर्जी अमन भी है, देता सॉरी, है हाँ भाई। हम एक सेकंड को पूछो क्वेश्चन। भैया, ये बॉडी में मैक्सिमम एनर्जी देता है। तो जब एनर्जी ज्यादा लगती है तो फूड भी चाहिए होगा, तो फूड डाइजेशन में भी तो एक टाइप से, क्योंकि फूड भी के लिए फूड से ही तो एनर्जी आती है। तो मैं जब नहीं, यहाँ किस एनर्जी की बात हो रही है? एक ऐसी एनर्जी की बात हो रही है जो बहुत एक्सट्रीम एनर्जी है, समझ रहे हो ना। तुम खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद दौड़ने नहीं लगते हो कि भाई बस मैं उछल के कूद जाऊं, मैं, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन जब तुम्हारे सामने सांड आ रहा होता है तो तुरंत भागने लगते हो। तो वहां जो उस समय जो तुमको पावर मिली है ना, वो तुमको एड्रिनल हार्मोन के उससे मिली है, जो तुमने ग्लूकोज को तुरंत उसने मतलब क्या कहते हैं तुरंत बॉडी में भेजा, है ना। अदरवाइज पहले जब ग्लूकोज जब तुम्हारा डाइजेस्ट होता है ना, तो डाइजेस्ट होने के बाद लीवर में स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है। लेकिन अगर मान लो कि अगर वो किडनी के जस्ट ऊपर अगर एड्रिनल ग्लैंड में स्टोर हो रहा है, तो वो तुरंत मतलब क्या कहते हैं कि जैसे मान लो कि मैं तुमको बता दे रहा, याद रख लो। लीवर में एक नाम नहीं याद आ रहा, लीवर के जस्ट जो जब फैटी लीवर जो नाम होता है बेसिकली इसी वजह से होता है जब उसमें ग्लाइकोजन, आप याद आ गया, ग्लाइकोजन नाम सुना? ग्लाइकोजन तुम्हारी वो कंडीशन होती है जिसमें मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा वो होता है ग्लूकोज, वो तुम्हारे ग्लाइकोजन के रूप में तुम्हारा लीवर में स्टोर हो जाता है, जो एक्सेसिव ग्लूकोज होता है। ये चीज हो गया। जब भी तुम्हारा जब इसको जरूरत होगी तो पहले ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ेगा, तब बॉडी को एनर्जी आएगी। लेकिन अगर मान लो तुमको तुरंत एनर्जी चाहिए तो भाई किडनी के ऊपर जो तुम्हारा एड्रिनल ग्लैंड है उसके पास मतलब डायरेक्टली तुम्हारे पास ग्लूकोज स्टोर हो रखा है, तो वो डायरेक्टली भेजता है तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में कि भाई क्विक करो, इमरजेंसी में अपनी बेस्ट एफिशिएंसी निकाल के देने की कोशिश करो। अमन इसका आंसर बता भाई।
अमन भैया नहीं है अमन। चला गया? अभी तो बोले थे है अमन है। है वो बोलने दिया करो भाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। है। चल ठीक है, यश तू बोल। According to the text, what stimulates the adrenal gland to secrete more adrenaline during the dangerous situation? The endocrine system, the muscles, the nervous system, the liver. The nervous system. हम्म, बिल्कुल सही बोला है ना। व्हाट स्टिमुलेट मतलब कि कौन स्टिमुलेट करता है? कौन तुमको बोलता है एड्रिनल ग्लैंड को कि ज्यादा से ज्यादा एड्रिनल ग्लैंड निकालो डेंजर सिचुएशन में? तो भाई वो तो नर्वस सिस्टम बोलता है ना। वो एंडोक्राइन सिस्टम हम्म थोड़ी ना बोलता है कि भाई तेरा मन कर रहा है निकाल दे भाई, या मसल बोल रहा है कि भाई निकाल दे। नहीं, वो नर्वस सिस्टम बोलता है भाई डेंजर सिचुएशन है, स्टिमुलेट करता है ज्यादा से ज्यादा एड्रिनल हार्मोन निकाल भाई, एड्रिनल ग्लैंड है ना। तो ये इस तरीके से फंक्शन कर रहा है ना। देखो याद करो, अगर कभी भी किसी को एमसीक्यू देने का मौका ना मिले ना, तो कभी भी इस चक्कर में मत पड़ना। एमसीक्यू तुम्हारे लाइफ टाइम के लिए मदद नहीं करेंगे, आंसर राइटिंग मदद करेगी। आंसर राइटिंग में हमेशा चेक करता हूँ, आंसर राइटिंग करो, तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा, बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा। ये अर्पित, इसका आंसर बताओ। Which of the following is an effect of the adrenaline hormone? It causes the liver to put more stored glucose into the blood. हाँ सही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, आ जाओ। यश, वो सॉरी यश बोल रहा हूँ, मतलब क्या कहते हैं, कार्तिक, इसका आंसर बताओ। What is the ultimate purpose of of the energy produced by adrenaline during an emergency? To make you feel tired, to help you run away from very fast, to save yourself, to help the dog run faster, to store more food in the body. Where to help you run away very fast to save yourself. वेरी गुड, आ जाओ। अब यान मुझे इसमें बता कि इनमें से ऐसा कौन सा टेक्स्ट है जो तुम्हें ये बता रहा है कि हाँ एड्रेनल हार्मोन का प्राइमरी रोल है। पहला, कि जब तुम्हें मतलब क्या कहते हैं सैडनेस की फीलिंग है, या फिर तुमको मतलब प्रिपेयर करे फाइट को लेकर, तुम्हारे मेंटल इमोशन को लेकर, या फिर तुम्हें हेल्प करे डाइजेशन से रिलेटेड, या फिर तुमको हेल्प मतलब कि तुम्हारे हार्ट बीट को स्लो डाउन कर दे। क्या प्राइमरी रोल होगा तुम्हारे एड्रेनल हार्मोन का, बताओ मुझे। भैया बी वाला। बी वाला, वेरी गुड। अगला आंसर भी बताओ मुझे कि तुम्हारा जब लॉट ऑफ एड्रिनल हार्मोन निकलता है एड्रिनल ग्लैंड से, है ना, कब निकलता है? मतलब कि कब निकलता है? व्हेन, जब तुम सो रहे होते हो, या जब तुम्हें भूख लगी होती है, जब तुम बहुत एक्साइटेड होते हो, या फिर जब तुम बहुत शांत रहते हो। भैया जब सी होएगा, एंग्री एंड हम्म, एक्साइटेड। चलो वेरी गुड। फिर अगला बता दो मेरे को। मुझे बता कि जो हमारे मतलब क्या कहते हैं कि जो एड्रिनल है, जो हमको रैपिड आउटपुट एनर्जी देता है, उससे हमें क्या मदद मिलती है? कि हमें रात में अच्छी नींद आती है, या फिर जो हम लोग रिलैक्स्ड होते हैं, या फिर जो जितने भी इमोशनल सिचुएशन होते हैं उसको हम लोग कोप अप कर लेते हैं, या फिर जो हमारी एवरीडे एक्टिविटी होती है उसमें हम लोग नॉर्मल फंक्शन कर पाते हैं। भैया सी वाला, जल्दी क्रॉप विद। पक्का? हाँ सही आंसर है, हाँ बिल्कुल भैया। सही बोला। ठीक है, ये चीज हो गया। तो हमें एक चीज भैया समझ में आ गया कि हाँ, जो भी हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, वो आपका नर्वस सिस्टम करा रहा है, और वो आपको हार्मोन को भी बोल रहा है कि ठीक है भाई तुम ऐसे काम करो। लेकिन अगर मान लो कि मैं कोऑर्डिनेशन के टर्म में अगर मैं हार्मोन में बोलूँ कि कौन मेन सेंट्रल पार्ट होता है, तो वो एक होता है तुम्हारा हाइपोथैलेमस, ये ग्लैंड होती है तुम्हारी। और एक होती है तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा, जिसको मैं बोलता हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो, इनको मेन सेंटर इस वजह से बोला गया है, क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे सबसे ज्यादा हार्मोन्स निकालती हैं। सबसे ज्यादा हार्मोन कौन निकालेगी? तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड तुम्हारी निकालेगी, जो सबसे ज्यादा हार्मोन निकालती है, तुम्हारे थ्रू आउट द बॉडी काम करती है, ये चीज है। और अगर मैं बोलूँ कि काम कैसे कर पा रही है, तो काम इस हाइपोथैलेमस की वजह से कर पा रही है। क्योंकि हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन को गैदर करना। और वो इंफॉर्मेशन कैसे गैदर कर रहा है? वो ब्लड स्ट्रीम से ला रहा है इंफॉर्मेशन। वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ब्रेन से ला रहा है इंफॉर्मेशन। तो ब्लड और ब्रेन की जो इंफॉर्मेशन होती है वो तुम्हारे इस पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाती है। और जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास इंफॉर्मेशन जाती है, तब वो उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स को मतलब डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन को बना के भेजता है। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि ठीक है भाई, एड्रिनल ग्लैंड तुम्हारा क्या बनाता है, तो तुम बोलते हो भैया एड्रेनालाइन बनाता है। मैं बोलता हूँ इसके अलावा कोई ग्लैंड हार्मोन, तो बोलते नहीं भैया। मैं बोलता हूँ अच्छा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या क्या बनाता है, तो तुम बोलोगे कि भैया ये तो न्यूमरस नंबर ऑफ हार्मोन्स बनाता है।
ये तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ हार्मोन्स बनाता है। इसी वजह से मतलब मैं क्या कहते हैं इसको मेन सेंटर बॉडी का पार्ट बोलूंगा जो कि तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमस। कि हाइपोथैलेमस ब्लड से इंफॉर्मेशन लेकर, ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेकर, उसको इंटीग्रेट करके पिट्यूटरी ग्लैंड के पास भेजना, कि ताकि बड़े आराम से जो भी वर्क है, जितने भी ज्यादा से ज्यादा मेरे मतलब हार्मोन है, मैं उनको सीक्रेट कर पाऊं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। तो इस तरीके के जो हार्मोन होते हैं ना जो कि इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, ये जो हाइपोथैलेमस है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? इनहिबिटर। इनहिबिटर है ना? कि देखो ये मतलब काम नहीं कर रहे हैं, ये काम करवा रहे हैं। मतलब कि कैसे, ये हार्मोन वाला काम नहीं काम करवा रहे हैं, मतलब कि इनहिबिटर हार्मोन्स हो गए। ये चीज है, हार्मोन को रिलीज करेंगे, रेगुलेट करेंगे तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि ताकि वो फंक्शन करे। और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ तुम्हारी पाई जाती है? जस्ट तुम्हारे ब्रेन के नीचे पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी? ब्रेन के नीचे पाई जाएगी। नंबर ऑफ हार्मोन्स को निकालेगा, और उस नंबर ऑफ हार्मोन्स में जो सबसे ज्यादा हार्मोन निकालता है वो होता है तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन, है ना? ग्रोथ हार्मोन मतलब कि हमारी बॉडी में लेग्स कितने बड़े होंगे, हाथ कितने बड़े होंगे, सर कितना बड़ा होगा, तो वो सबसे ज्यादा जो हार्मोन निकालता है वो ग्रोथ हार्मोन निकालता है। इसी वजह से हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। हाँ आ भैया। गया ना? ये चीज है। भैया तभी एक तुमने, बार बता दीजिए भैया। मैंने बोला कि पिट्यूटरी ग्लैंड में तुम्हारे हार्मोन मल्टी टाइप्स के निकलते हैं, लेकिन इनमें से जो भैया सबसे ज्यादा हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस, हाइपो वो हाइपोथैलेमस इस टाइप का तुम्हारा हार्मोन निकालता है जो कि इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, जो कि तुम्हारे ब्रेन और तुम्हारे ब्लड से आया होता है, और वो इन्फॉर्मेशन को पिट्यूटरी ग्लैंड के पास भेजता है कि उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हार्मोन बना के भेजो। ठीक है? तो जिनमें से जो सबसे ज्यादा जो हार्मोन बनाता है वो तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन बनाता है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी का जो फुल डेवलपमेंट हो पाता है, हमारे बॉडी के जो बोन हो गए, तुम्हारे बॉडी के जो मसल्स हो गए, वो तुम्हारे अच्छे से ग्रो हो पाते, बड़े हो पाते होंगे। तभी तुमने देखा होगा कि अगर कोई इंसान छोटा है, डॉर्फ हो रखा है, तो तुम तुरंत समझ जाना कि उसके पास जो मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड था, उस पिट्यूटरी ग्लैंड ने उस ग्रोथ हार्मोन को अच्छे से सिक्रीट नहीं किया। और अगर मान लो कि अगर कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो रखा है, तो तुम तुरंत समझ जाना कि यार उस पर्टिकुलर इंसान में जो पिट्यूटरी ग्लैंड था उसने एक्सेसिव ही मतलब क्या कहते हैं ग्रोथ हार्मोन को छोड़ दिया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया? इतना आ गया? हाँ भैया। हाँ हाँ आ हाँ। गया ना? चलो वेरी गुड, एक सेकंड को जाते रहो। ठीक है, आ जाओ, इधर आओ। बस थोड़ा सा ही बचा है। ठीक है, इसको देख, ये हाइपोथैलेमस वाली है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड है ये तुम्हारी, जो ब्रेन के पास पाई जा रही है। ठीक, दिख रहा है ये, है ना? मजे है भाई, इन सब के भी मजे है भाई, अच्छे से पढ़ोगे तो ज्यादा मजा आता है। तो ये देखो, भैया ये तुम्हारा पीनियल ग्लैंड करता क्या है? पीनियल ग्लैंड कुछ नहीं करता। पीनियल ग्लैंड तुम्हारा एक वेस्टिजियल ग्लैंड है, जो कि अब कोई भी फंक्शन नहीं करता। वो पहले कभी किया करता था, अब नहीं कर पाता। ये है। तो फिर इसको मेंशन ही क्यों करा है फिर? बस बताने के लिए, पढ़ाने के लिए, कि हाँ मतलब आज के टाइम में इसका कोई भी फंक्शन नहीं, लेकिन कभी फंक्शन किया करता था। रिटायर्ड ऑफिसर। हाँ, रिटायर्ड भैया बोल सकते अरे हैं, जैसे प्लूटो। वो चीज है ना? तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया क्या? अभी अगर ध्यान से देखोगे ना, फिर से तुमको दिखाते हैं। तो ये कौन से, ये तुम्हारे पहले क्या हाइपोथैलेमस, करते थे? ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ना? और ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड ने इन्फॉर्मेशन जो ब्लड उससे आई है, ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पास भेजा। बाद में ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को फिर मतलब उसके हिसाब से तुम्हारे हार्मोन्स बनाएगा, और फिर उसको मतलब क्या कहते हैं ब्लड में भेजने की कोशिश करेगा। ये करेगा। तो आगे समझ में? हाँ हाइपोथैलेमस भैया। क्या करता है? या हाइपोथैलेमस तुम्हारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है ब्रेन से, ब्लड से, और फिर उस इंफॉर्मेशन को पिट्यूटरी ग्लैंड के पास भेजता है, और बोलता है कि भाई इस हिसाब से तू अपने हिसाब से सीक्रेट कर ले, डायरेक्टली कर ले या इनडायरेक्टली कर ले, लेकिन जो भी इंडोक्राइन ग्लैंड की जरूरत है उसको तू सीक्रेट कर ले। ये है। अब आगे समझ में? हाँ। भैया हाँ बोल। वेस्टिगल क्या होता है? वेस्टिगल वेस्टिजियल तुम्हारा एक, वेस्टिजियल मतलब कि कोई काम का नहीं, है ना? इसको ये बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन के साथ लगाया जाता है, मतलब कि एक ऐसा ऑर्गन जो कि तुम्हारा अब कोई काम का नहीं, अब कोई काम नहीं करता। ये है। पीनियल ग्लैंड क्या है? पीनियल ग्लैंड पीनियल ग्लैंड तुम्हारी एक ऐसी ग्लैंड है जो आज के टाइम में तुम्हारी वेस्टिजियल ऑर्गन हो चुका है, मतलब कि अब वो कोई काम नहीं करता। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ग्रोथ हार्मोन है, लेकिन अब कभी तुम्हारा पीनियल ग्लैंड के पास भी कोई हार्मोन सिक्रीट होता रहा होगा, लेकिन आज के टाइम में नहीं होता। वो अब कोई भी फंक्शन नहीं करता, वो बस के लिए बॉडी का बस पार्ट हो गया है। ठीक है, ओके। ठीक है, ये है। जैसे तुमने काफी बार देखा होगा, अपने अपने कान के नीचे देखो जो ईयर लॉब है, अब उनका कोई भी काम नहीं है। समझ रहे हो? हम्म। तुमने ये चीज है, तो जैसे जैसे का, लेकिन फिर भी अगर बॉडी में एग्जिस्ट कर रहे हो तो तुमको विस्टिजियल ऑर्गन बोल देते हो। ये अर्पित, इसका अभी अभी नहीं, अभी इसको भी देख। पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और तुम्हारा पीनियल ग्लैंड, है ना? उसके लोकेशन बता रहा है ये। तो सबसे ऊपर पीनियल, है ना? ये तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, इसके ऊपर वो तुम्हारा पीनियल ग्लैंड आएगा,
और नीचे तुम्हारा हाइपोथैलेमस आएगा, बीच में भी बोल सकते हो ये फिर ना, ये हाइपोथैलेमस देखा, बीच में नीचे पिट्यूटरी, बीच में हाइपोथैलेमस और ऊपर तुम्हारा पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड, ये पीनियल। है ना, ये इधर साइड का पीनियल ग्लैंड है। भैया इसमें ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड तो है नहीं। अबे है ना, ये ये तो छोटा सा दिखा, जरा सा, ये है पीनियल ग्लैंड, ये पीनियल ग्लैंड है, देखा। और यहाँ अगर तुम यहाँ देखोगे तो ये तुम इसको ये तुमको फिर से लिख दे रहा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं हाइपोथैलेमस वाली ग्लैंड है, और ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं यहाँ जो तुम्हें पाई जा रही है ये तुम्हारी पीनियल। पीनियल ग्लैंड है ना। ये हो गया। आ जाओ अर्पित, इसका आंसर बताओ भाई। Which two systems work together to achieve complete coordination in the human body? The circulatory and skeletal system. गलत। यान तुम मुझे बताओ ऐसे कौन से दो सिस्टम है The जिसकी वजह से हमारी the बॉडी तुम्हारी, nervous. अरे भैया बी the nervous and endocrine system. जैसे ही बोलो वैसे ही तुरंत आंसर निकल आता है फिर लोगों का। यान बता मेरे भाई इसका आंसर, हाइपोथैलेमस का क्या रोल है तुम्हारे ब्रेन टू हार्मोन को कलेक्ट सिक्रीट। इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर हाँ, ब्रेन रिलीज। बड़ा ऑप्शन हो तुरंत भैया वही आंसर होगा। तुम बेटा ऐसा ही खेल रच रहे हो। आ जाओ अंश, इसका आंसर बताओ। How does the pituitary gland regulate the activity of other endocrine gland? By collecting information from the hypothalamus. बड़ा ऑप्शन था ये। अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं। अब आ जाओ, अब इसका आंसर देखो, इसका आंसर बताओ। मतलब क्या कहते हैं कि वो यश, What is a vestigial organ as defined in the text, and which organ is given as an example? An organ that controls the body's activity, the pituitary gland. An organ that is no longer needed, the hypothalamus. An organ that is no longer functional, the pineal gland. C वाला। सी वाला, वेरी गुड, है ना, ये हो गया। अब आ जाओ इसको देखो तुम, है ना, ये हाइपोथैलेमस है और ये तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड का ये फंक्शन है। तो इसमें तुम ध्यान से देखो, हाइपोथैलेमस ने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो पिट्यूटरी ग्लैंड थी, किसी ने इसका ग्रोथ हार्मोन बड़ा कर दिया, किसी का ग्रोथ हार्मोन बहुत छोटा कर दिया, है ना। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो बेसिकली हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। ज्यादातर जो हार्मोन को सिक्रीट करता है वो ग्रोथ हार्मोन होता है, जिसकी वजह से ह्यूमन के जो डेवलपमेंटल पार्ट है जैसे कि बोन और मसल्स वो ग्रोथ करते हैं। तो अगर मान लो कि चाइल्डहुड में अगर आपकी ये तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छे से एक्टिवेट नहीं हुआ तो आप डॉर्फ रह जाओगे, छोटे रह जाओगे, है ना। लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन किसको कहाँ से मिली, पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि भाई अपनी एज 18 साल तक है, इससे पहले पहले अपने आप को बड़ा होना है, तो वो मिली तुमको, मतलब क्या कहते हैं हाइपोथैलेमस से मिली। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन को रेगुलेट करके तुम्हारे पिट्यूटरी को बताएगा कि उस हिसाब से सिक्रीट करो हार्मोन को, है ना। तो आ जाओ अब इसका आंसर बताओ प्रणव। Where is the hypothalamus gland located? In the neck, in the brain, just below the stomach, on top of the kidneys. भैया बी वाला। बी वाला, वेरी गुड, है ना। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। मतलब क्या कहते हैं कि यान कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस कि तुम्हारे कंट्रोल करना बोन्स और मसल्स को, तुम्हारे हार्मोन को मतलब क्या कहते हैं ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करना, या फिर तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए उसको रेगुलेट करवाना, या फिर तुम्हारे ब्लड को प्रोड्यूस करवाना। भैया सी। सी वाला, वेरी गुड। एक बार देख लूं कौन कौन है। ठीक है, अमन है तो अमन आंसर दे, नहीं तो फिर उसके बाद यश आंसर दे। What is the function of the growth hormone by the pituitary gland to regulate the growth to control the growth of the human body, include bones and muscles to body? B वाला to control the growth of the वेरी गुड, human एकदम सही body, आंसर बताया। include ठीक है, तो चलो अब मैं तुमको एक नए हार्मोन के पास लेके जाता हूँ। ठीक है, उसका नाम है तुम्हारा थायराइड। पहले हार्मोन से पहले जानो ग्लैंड। ये जो तुम्हारी थायराइड ग्लैंड है ये कहाँ पाई जाएगी, ये तुम्हारी पाई जाएगी विंड पाइप के पास पाई जाएगी, है ना। कहाँ पाई जाएगी, तुम्हारे नेक में पाई जाएगी, विंड पाइप के पास पाई जाएगी। और ये जो हार्मोन निकालती है उसको हम लोग बोलते हैं थायरोक्सिन। क्या बोल देते हैं उसको, उसको बोल देते हैं थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन। ये जो थायरोक्सिन का जो फंक्शन होता है ना, ये एक तरीके का तुम्हारा मेटाबॉलिज्म वाला फंक्शन होता है, कि मतलब सेल को काम कराना, है ना। अब अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि इसने जो सेल को काम कराया, वो मेटाबॉलिज्म क्या होगा, ये तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, इस चीज को अच्छे से डाइजेस्ट करो। डाइजेस्ट करोगे तो इसका मतलब है सेल अच्छे से काम कर पा रहा है। अगर सेल अच्छे से काम कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि तुम हेल्दी हो। अब मैं बोलता हूँ कि ये जो मेटाबॉलिज्म था,
है ना, थायरॉक्सिन की वजह से जो हो रहा था, थायरॉक्सिन की कमी हो गई। तो थायरॉक्सिन की कमी होगी तो इसका मतलब क्या कि भाई तुम्हारा जो मेटाबॉलिज्म था वो अब नहीं हो पा रहा है। तो जब इस तरीके से नहीं होगा ना, तब तुमने देखा होगा कि वो जो इंसान होते हैं वो थोड़े मोटे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? उनके फैट आने लगता है। तो जो इस तरीके की जो डिजीज होती है जिसमें जो तुम्हारा थायरॉक्सिन कम होने की वजह से तुम्हारा मेटाबॉलिज्म ड्रॉप हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या बोल देंगे उसको? उसको बोल देंगे हाइपोथायरॉयडिज्म बोल देंगे। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया, भैया हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? कोई ऐसा पर्टिकुलर नाम नहीं उसका, ग्रोथ हार्मोन बस एक याद रख लो, उतना बहुत है। ठीक है। अब अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है इस समय थायरोक्सिन कम हुआ था, अब मैं बोलता हूँ कि चलो थायरोक्सिन ज्यादा हो रहा है, बढ़ा रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो मुझे तो मेटाबॉलिज्म इस बार बढ़ेगा या फिर घटेगा? बढ़ेगा। और बढ़ेगा। अगर अब मान लो कि अगर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? वो इंसान पतला होगा या दुबला पतले होगा? पतले होंगे ना। पतला। तभी तुमने देखा होगा कि पतला। जो मतलब क्या कहते हैं कि जो आर्यन है, आर्यन का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है, उसको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्सरसाइज बहुत करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन फिर भी वो मतलब क्या कहते हैं कि फिर भी वो स्किनी टाइप से रहते हैं। तो वो क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके बॉडी में कहीं ना कहीं थायरोक्सिन की मात्रा ज्यादा होती है। और जब थायरोक्सिन की मात्रा ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं उनको एक डिजीज होती है जिसको हम लोग बोल देते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या बोल देंगे इसको? हाइपर लगा दो, थ्रोडिज्म, बस सीधी बात ये है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। तो ये याद रखना, थायराइड ग्लैंड तुम्हारा निकालता है थायरोक्सिन ग्लैंड, जो कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। लेकिन ये थायरोक्सिन को अगर मैं बोलूं कि किस चीज से बना होता है, तो ये बना होता है तुम्हारा आयोडीन से बना होता है। तो जब भी हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी होती है, थायरोक्सिन की मतलब थायरोक्सिन का मतलब जो तुम्हारे हार्मोन होते हैं उसकी कमी होती है आयोडीन की वजह से, तो हमें एक डिजीज दिखती है जिसको हम लोग बोल देते हैं गोइट्रे। क्या बोलते थे? गोइट्रे। और जब भी तुम गोइट्रे को देखोगे तो तुमने देखा होगा कि गर्दन में ऐसा सूजा सूजा सा हुआ रहता है, एकदम गोल सा, ऐसा फूला फूला सा हुआ रहता है। तभी जो डॉक्टर होते हैं एडवाइस करते हैं कि आप मतलब क्या कहते हैं कि आयोडाइज सॉल्ट खाने की कोशिश करो। और वो आयोडाइज सॉल्ट कैसे हो सकते हैं? जैसे मान लो कि पोटेशियम आयोडाइड, है ना, कि पोटेशियम आयोडाइड तुमने सॉल्ट खा लिया ये, तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे जो बॉडी के अंदर जो थायरोक्सिन की कमी है, वो थायरोक्सिन की कभी कमी नहीं होगी, और जिसकी वजह से तुम्हें गोइट्री जैसे भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो इस चीज को समझ लो। तो मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया इतना आ भैया। गया। अब देखो, अगर जैसे मान लो कि मैं सिंपली अगर ऐसे बनाने की कोशिश करूँ तो तुम सोचो ये थायराइड है, ठीक है, और इसी के अराउंड तुम्हारे 4 ग्लैंड और पाए जा रही है, और उस 4 ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ मुझे? पैराथायराइड। क्या बोल दोगे उसको? उसको बोल दोगे पैराथायराइड। पैराथायराइड बोल दोगे। और इस पैराथायराइड ग्लैंड से जो तुम्हारा हार्मोन निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं पैराथार्मोन। क्या बोल दोगे उसको? पैराथार्मोन बोल दोगे। और इस पैराथार्मोन का काम ये होता है कि तुम्हारे ब्लड में तुम्हारा कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे फॉस्फेट की कमी नहीं होनी चाहिए, ये चीज हमेशा बराबर क्वांटिटी में हमेशा बना का बना रहना चाहिए। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। हाँ भैया। चलो आओ अभी देखो थायराइड ग्लैंड दिखाते हैं। जैसे इसमें तुमको देख के समझ में आ रहा होगा कि कौन पेशेंट है ना। और इस पेशेंट को तुमको देख के भी समझ में आएगा कि हाँ भैया इस पेशेंट को मेटाबॉलिज्म की वो दिक्कत है जिसमें थायरोक्सिन की कमी हो गई, तो जिसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं कि इसका मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो गया, तो सेल एक्टिव नहीं हो पा रही, सेल एक्टिव नहीं हो पा रही। तो इस तरीके की जो तुम्हारी डिजीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो कि कोई बहुत ज्यादा पतला हो जा रहा है ओवर थायरोक्सिन की वजह से, तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म और तेज हो गया, है ना। तो ये जो तुम्हारा हाइपरथायरॉयडिज्म है, जो फिर तो जो थायरोक्सिन है, ये तुम्हारा थायरोक्सिन किसकी वजह से बना है? आयोडीन की वजह से बना है। तो जब भी किसी भी पर्सन को थायरोक्सिन की कमी होती है आयोडीन की वजह से, तो उनको एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं गोइट्रे। इस गोइट्रे में क्या होगा? पर्सन का जो तुम्हारा वो है थायराइड वाली लोकेशन है वो फूल जाएगी, वो क्या हो जाएगी? वो सूज जाएगी कुछ इस तरीके से। अगर तुम देखोगे तो इनको किस चीज की प्रॉब्लम है? तुम्हारे गोइट्रे की ही प्रॉब्लम हो रखी है ना। तो इस तरीके को पीपल को एडवाइस किया जाता है कि आप आयोडाइज सॉल्ट लो, है ना, जिससे कि आपका थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो आपका मतलब क्या कहते हैं रिक्वायर्ड मात्रा में भरपूर बना रहे, है ना। और दिया जाएगा आपको पोटेशियम आयोडाइड खाने के लिए, ये सारी चीजें के लिए, कि ताकि सफिशिएंट थायरोक्सिन बने बॉडी में, और आपको इस तरीके की कोई भी मतलब क्या कहते हैं गोइट्री जैसी डेवलपमेंटल फर्दर ना हो पाए, बड़ी ना हो पाए। तो तुम देखो नीचे भी देखते रहो कैसे मतलब क्या कहते हैं ये नीचे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कैसे बनता चला जा रहा है। हाँ स्टॉक लिख रखा है, तो ये तुम्हारी थायरोक्सिन है ना। बाद में इसी को रिड्यूस करा जाता है, इसी में मतलब क्या कहते हैं कि आयोडीन डाल के तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे मतलब थायरोक्सिन हार्मोन डालकर इसको फिर इसकी सूजन को कम करने की कोशिश की जाती है। तभी तुमने देखा होगा कि एड में हमेशा बोलते हैं कि भाई नमक के साथ मतलब क्या कहते हैं आयोडाइज
आयोडाइज सॉल्ट भी हम लोग डाल के देते हैं, कि ताकि मतलब क्या कहते हैं कि सादा नमक नहीं देना चाहिए, आयोडाइज सॉल्ट देना चाहिए, आयोडीन वाला सॉल्ट देना चाहिए, कि ताकि आपकी बॉडी में हार्मोन की कमी नहीं रहनी चाहिए। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। हाँ, इसको हटा दे तुम्हें, कॉपीराइट पड़ेगा मेरे को। ठीक है ये, लेकिन चलो ठीक, कोई बात नहीं। आ जाओ अब इसके बाद देखो, इसका क्वेश्चन बताओ, कार्तिक जल्दी बताओ। द विंड पाइप। द विंड पाइप, आ जाओ इसका आंसर बता दो अंश। What is the primary function of the thyroxine hormone? भैया सी वाला, to control the rate of metabolism for carbohydrate, fat and protein. वेरी गुड, आ जाओ प्रणव इसका आंसर बताओ। चलो यार मुझे तो इसका भैया बताओ कि प्रणव नहीं है। आयोडीन की कमी की होने की वजह से, डाइट में अगर आयोडीन की कमी हो गई तो तुम्हारी कौन सी डिजीज होगी? डायबिटीज, गोइट्रे, हाइपोथायराइडिज्म या फिर हाइपरथायराइडिज्म, थायराइडिज्म? भैया सी वाला। नहीं, जो डिजीज होती है उसको गोइट्रे बोलते हैं। हाइपरथायराइडिज्म तो वो कंडीशन होती है जब तुम्हारा ज्यादा कम थायरोक्सिन बन रहा होता है, और हाइपरथायरोक्सिन जब जब ज्यादा थायरोक्सिन बनता है तब उसे हम लोग हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। लेकिन जो डिजीज होती है एक्चुअली में, वो जो डिजीज का नाम है वो तुम्हारा गोइट्रे है। ये तो एक मतलब प्रॉपर्टी बता रहा है ना, कि अगर ज्यादा थायरोक्सिन बनेगा तो मैं उसको हाइपर बोल दूंगा, कम बनेगा तो उसको हाइपो बोल दूंगा। ये आ जाओ अर्पित इसका आंसर बताओ। Which of the following condition is associated with an overactive thyroid that speeds up metabolism? हाई हम्म भैया सी वाला। स्पीड अप में मतलब तुम्हारा हाइपर वाला वर्ड आ जाएगा, हाइपर थायरॉयडिज्म। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अंश। और भी है, अमन 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 अमन। What is the primary reason people are about to use iodized salt? To make food taste better, to prevent the productive disease, to help the body absorb the more nutrients? भैया सी वाला। सी वाला, वेरी गुड। बी वाला बे, बी वाला। बी वाला हाँ बी गोइट्रे वाला बी डिजीज वाला बी वाला ना, ये चीज है। आ जाओ यश इसका आंसर बताओ। यश, एक यश मिनट नहीं एक है? मिनट, बता रहा। बता भाई। According to the text, what is the key function of iodine in the body? It helps in the digestion of food. It is required by the thyroid gland to make thyroxine hormone. B वाला। बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अंश इसका आंसर बताओ। According to the text, what is the key function of iodine in the body? भैया वही तो क्वेश्चन है। अरे फिर से बोल देना आंसर। बी। बी, अगला आंसर बता। छोड़ रहने दे। ये क्या है? ये देखो हाइपोथैलेमस है, इसको ध्यान से देखो, है ना? तो ये दो दिख रहे हैं, ये क्या करेंगे तुम्हारे ब्लड में जितना भी मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा मतलब कैल्शियम है, पोटेशियम है ना, उस चीज को मतलब क्या कहते हैं रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कैसे कर पाएंगे? उसके लिए जो हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है तुम्हारा पैराथार्मोन। क्या नाम है? पैराथार्मोन, ये चीज है। तो ये तुम्हारे कैल्शियम, तुम्हारा मतलब फॉस्फेट का ब्लड लेवल में जो है उनको कंट्रोल करता है। तो ये जैसे कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स को बता रहा है कि कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स को मतलब क्या कहते हैं पैराथार्मोन के थ्रू तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में भेजा जा रहा है ना, कि मतलब ठीक है ब्लड में तुम्हारा इन चीज के मतलब क्या कहते हैं लेवल बना रहे, कि ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, कि ताकि तुम्हारे रेड ब्लड सेल और तुम्हारे व्हाइट ब्लड सेल को भी ताकत मिलती रहे कि हाँ क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है। तुम्हारे जितने भी बोन्स है, तुम्हारे बोन, ये तुम्हारी बोन है ना, ये बोन के पास इस तरीके से रेगुलेट हो रहा है। अगर मान लो कि कल को अगर कमी हो जाती है तो फिर बोन से फिर वो लेने लगता है, किडनी से नहीं लेने लगता है। जब तुम्हारे कभी भी बोन कैंसर होता है ना, मतलब मान लो कि बोन कैंसर बोला, सॉरी, जब बोन को कमी रहती है, इन सब चीजों की कमी रहती है तो वहां से लेने लगता है। और अगर एक्सेसिव होता है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे बॉडी में इस तरह से स्टोर होने लगता है। तभी तुमने पथरी जैसी भी प्रॉब्लम देखी होंगी, ये सब देखी होंगे। लेकिन मान लो कि कभी भी अगर उसको कमी होती तो फिर जो तुम्हारा जो पैराथार्मोन है, कि ताकि तुम्हारे ब्लड में तुम्हारा हमेशा बना रहे कैल्शियम और तुम्हारा पोटेशियम की मतलब मात्रा बनी रहे, तो फिर वो तुम्हारे बोन से लेने लगता है ना। तब तुम्हारी जांघों में दर्द, हड्डियों में दर्द, ये सब होने लगता है, तुम्हारा ब्लड कमजोर होने लगता है। तब तुम्हें बोला जाता है कि तुम्हें पैराथायरॉइड ग्लैंड्स की मतलब कोई प्रॉब्लम है, ये चीज प्रॉब्लम है। यूजली ये क्या कर रहा है कि तुम्हारा बना के भेज रहा है ना। ये क्या बनना है कि पैराथायरॉइड हार्मोन है, ये तुम्हारे मतलब बना के भेज रहा है, तुम्हारे ये जितने भी तुम्हारे कैल्शियम है, ये सारी चीजें तुम्हारा बना रहा है, ये चीज कर रहा है, रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है, कम ज्यादा करने की कोशिश कर रहा है।
कम ज्यादा करने की, ब्लड में ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। ब्लड में अगर ज्यादा है तो उसको कंट्रोल कर लेगा, कम है तो भेज देगा, है ना। और ये किस चीज से करता है कि थ्रू आउट द जो तुम्हारे बॉडी में जो तुम्हारे बोन्स है उनको रेगुलेट करके, कि अगर कम है तो दे दिया, ज्यादा है तो ले लिया, इस तरीके से रेगुलेट कर रहा है। और उसको किडनी की हेल्प के थ्रू बड़े आराम से फिल्टर आउट करके निकाल देते हैं। लेकिन अगर मान लो कि किडनी में ज्यादा स्टोर होने लगेगा तो कहीं ना कहीं वहां भी तुमको स्टोन जैसा एक दिखेगा, है ना। स्टोन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये है। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अर्पित। Where are the pythoid gland located? भैया बी वाला। एमिटेड इन द थायराइड ग्लैंड, वेरी गुड। अब आ जाओ यार, मुझे इसका बताओ आंसर। पैराथायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालते हैं? थायरोक्सिन, एड्रेनालिन, इंसुलिन या पैराथार्मोन? डी। डे वाला, वेरी गुड। आ जाओ अंश, इसका आंसर बताओ। क्या फंक्शन होता है पैराथार्मोन हार्मोन का? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, कैल्शियम फॉस्फेट भैया लेवल को डी वाला, मेंटेन। to regulate calcium and phosphate level in the body वेरी गुड। blood। आ जाओ अब देखो, इसके बाद तुम्हारा आता है तुम्हारा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का देखो, थाइमस ग्लैंड समझ के ना, वही जो एकदम चेस्ट के ऊपर है ना, ये इस तरीके से पाया जा रहा है। उसका केवल मेन काम ये चीज होता है कि तुम्हारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करना, कि तुम्हारे बॉडी में इम्यून सिस्टम बना रहा है। मतलब कि कहीं ना कहीं तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, लाइसोसोम्स, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, मतलब कि कहीं ना कहीं तुम्हारे मतलब व्हाइट ब्लड सेल की मात्रा को, इन सब चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और ये जो तुम्हारा इम्यून सिस्टम है, जो तुम्हारा थाइलमस ग्लैंड है ना, और जो इसका मतलब ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन मतलब सबसे ज्यादा तुमको कब दिखता है? जब तुम यंग होते हो। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी प्यूबर्टी हट जाती है, प्यूबर्टी के बाद तुम बड़े होते जाते, बड़े होते जाते, बड़े होते जाते, वैसे वैसे कहीं ना कहीं इस इम्यून सिस्टम में ये तुम्हारा थैलेमस ग्लैंड अपना जो हार्मोन है उसको कम सिक्रेट करता है। तो धीरे 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 ये तुम्हारा थैलेमस ग्लैंड कैसा होने लगेगा? छोटा होने लगेगा, छोटा होने लगेगा। क्योंकि तब तक हमारे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को भी पता चल चुका होता है कि हाँ यार, इस तरीके से हमको कैसे काम करना है। तो ये देखो, ये थाइमस ग्लैंड है ना। अभी देखो, ये थाइमस ग्लैंड के बारे में स्पेशली तो नहीं बता रहा है, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स के बारे में बता रहा है। लेकिन बस इतना जरूर जानो कि थाइमस ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है, कि तुम्हारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को डेवलप करना, है ना। इम्यून सिस्टम को डेवलप करना, जिसकी वजह से मतलब ये देखो, ये स्प्लीन के साथ जोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्प्लीन भी तुम्हारा मतलब जो गंदा ब्लड होता है, जो उस तरह से जो ब्लड होता है जो तुम्हारे जिसमें मतलब बैक्टीरिया से लड़ने की मदद करता है, तो उसके साथ जोड़ा जाता है। ये चीज है। तभी तुमने देखा होगा अभी शायद कोई श्रेयस अय्यर, उनको चोट लगी है, स्प्लीन में लगी है ना। ये चीज है। तो थाइमस ग्लैंड नेक और अपर चेस्ट के ऊपर पाया जा रहा है। ऐसा थाइमस हार्मोन बनाता है, और वो थाइमस हार्मोन तुम्हारा इम्यून सिस्टम बनाता है बॉडी का। और ये थाइमस ग्लैंड सबसे बड़ा यंग चिल्ड्रन में होता है। लेकिन जैसे आप प्यूबर्टी को क्रॉस करते हो, अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटी को क्रॉस करते हो, वैसे वैसे धीरे धीरे करके फिर आपका क्या होने लगता है? श्रिंक होने लगता है। ये इसका आंसर बताओ यश। Where is the thymus gland located? In the brain, in the lower neck and upper chest. B वाला। बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अमन। फंक्शन क्या है थाइमस हार्मोन का? कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, इम्यून सिस्टम को डेवलप करना, या कंट्रोल और ग्रोथ करना? भैया इम्यून सिस्टम को डेवलप करना। वेरी गुड अमन, ठीक है। आ जाओ अर्पित, इसका आंसर बताओ कि साइज कैसे थैलेमस ग्लैंड का चेंज होता रहता है पर्सन की लाइफ में? ये तुम्हारा छोटा होता है यंग यंग के समय, या फिर तुम्हारा मतलब बड़ा होता है यंग के समय, या फिर जब भी तुम्हारा छोटा होता है यंग के समय तब प्यूबर्टी में और बड़ा हो जाता है, या फिर जब तुम्हारा जब बच्चे के समय बड़ा होता है लेकिन बड़े होते छोटा हो जाता है? भैया डी वाला। बी वाला, बचपन में, सॉरी हाँ डी वाला, सॉरी, बचपन में बड़ा होता है लार्ज, और तुम्हारा छोटे में जैसे बढ़ते हो वैसे वैसे छोटा होता रहता है। वेरी गुड ध्यान, ठीक है, एकदम सही आंसर दिया। ठीक है, आ जाओ। अब इसके बाद मैंने तुमको ये पैनक्रियाज वाला तो मैंने बता ही दिया है ना, कि पैनक्रियाज में तुम्हारा बेसिकली जो एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, वो ग्लैंड तुम्हारी एक ऐसा काम करती है जो हार्मोन निकालती है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। और वो इंसुलिन क्या करेगी, जो भी तुम्हारा ब्लड में तुम्हारा जितना भी शुगर लेवल है ना, उसको कंट्रोल करती है। मतलब को कैसे कंट्रोल करती है? ज्यादा ब्लड शुगर होता है तो उसको कम करती है। और अगर मान लो कि ब्लड शुगर कम है, इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होगी, तो तुम कोमा में भी जा सकते हो। इस चीज को भी याद रख लेना। इसी वजह से इनको मतलब क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म में काम करना पड़ता है। कि अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि जब तुम्हारा ब्लड शुगर ज्यादा था तो तुम्हारा इंसुलिन भी निकल रहा था, लेकिन जैसे ब्लड शुगर कम हो गया तो इंसुलिन को भी कम करना काम पड़ा। अगर मान लो कि इस तरीके से नहीं होगा तो फिर तुम्हारे हार्मोनल सिस्टम सही से वर्क नहीं करेंगे, तो तुम जिंदा भी नहीं रह पाओगे। तभी तुम्हारे जितने भी नर्वस सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम है, उनको एक बढ़िया सा फीडबैक मैकेनिज्म करना ही पड़ता है, कि मतलब हमारी बॉडी को कोई हार्म ना पहुंचे, है ना। तो जब भी हमारे बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो धीरे 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 कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ता रहता है। ब्लड शुगर
बढ़ता है तो हम लोग उसको डायबिटीज बोलते हैं। इसमें मतलब ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड में तुम्हारा शुगर पाया जा रहा है, यूरिन में सबसे ज्यादा तुम्हारा शुगर पाया जा रहा है, ये चीजें पाई जा रही है। तो मतलब कि इंसुलिन क्या कर रहा है, तुम्हारे मेटाबॉलिज्म ऐसा कर रहा है कि जो कि तुम्हारे शुगर को कंट्रोल कर रहा है। और अगर किसी हिसाब से अगर मान लो कि पैनक्रियाज तुम्हारा शुगर को सफिशिएंटली नहीं कर पा रही है, तो ब्लड शुगर में तुम्हारा ब्लड में शुगर बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से आपकी किडनीज भी फेल हो जाएंगी। और इस तरीके के पर्सन को बोला जाता है डायबिटिक पर्सन। डायबिटिक टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 2 में तो दिमाग खराब हो जाता है, उसमें आपको कंटिन्यूअसली मतलब क्या कहते हैं 4-4 6-6 घंटे में आपको इंसुलिन के डोजेस लेना पड़ते हैं। तभी डॉक्टर बोलता है कि मतलब आप कम ऐसा खाना खाओ जो चीनी वाला हो। तभी आपको बोलता है कि आप एक्सरसाइज करो, ये सारी चीजें करो। और लेकिन अगर मान लो कि आप एक्सरसाइज ये सब नहीं कर सकते, बहुत हैविली हो रखा है, तो फिर आपको इंसुलिन को डायरेक्ट इंजेक्ट करना ही पड़ेगा। तो ये देखो, ये ओमनीपोड है। ये ओमनीपोड क्या करते हैं, तुम्हारे बॉडी में ऐसे अटैच हो जाते हैं, और फिर जैसे ही इनको पता चलता है कि तुम्हारे बॉडी में शुगर लेवल बढ़ गया, तो इस ओमनीपोड में मतलब क्या कहते हैं कि डायरेक्टली वो तुम्हारे बॉडी में डाल देता है, थोड़ा सा इंसुलिन डाल देते हैं ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तो देखो क्या किया है, उस बॉटल से निकाल के तुम्हारा वो डाला गया है, मतलब कि इंसुलिन डाला गया है। और बाद में तुम्हारे इसमें कनेक्ट कर दिया गया है कि हाँ, तुम्हारे जब भी बॉडी में कभी भी कहीं इंसुलिन दिखाई देगा, कहीं भी ज्यादा मतलब ग्लूकोज दिखाई देगा, तो तुम तुरंत बॉडी में तुरंत लगा लोगे। तो देखना अभी इसको बॉडी में तुरंत लगाया जाएगा। बॉडी में कैसे लगाया जाता है ना। और फिर बॉडी में इस तरह से चेक करता रहता है, मॉनिटर होता रहता है कि हाँ देखो ब्लड शुगर आया, तो ये थोड़ा सा इंसुलिन ऐसे तुरंत जाके छोड़ देगा। ज्यादा इंसुलिन हो जाएगा तो तुरंत निपट भी जाओगे। तो देखो इसको फिर से इसमें देखो कैसे लगाया जाता है। और लिटरली आजकल यंगस्टर्स में ये प्रॉब्लम है। क्यों? बाहर का फास्ट फूड खाते हैं, हाईली डोजेस ऑफ मतलब क्या कहते हैं शुगरी सब्सटेंस लेते हैं। इस वजह से हमको इस चीजों को रिड्यूस करना है। तो ये देखो, इसको लिया, ये क्या है, इंसुलिन है। उस ओमनीपोड में डालेंगे, मतलब एक डिवाइस में, जो कि तुम्हारे बॉडी में टाइम टू टाइम तुम्हारे इंसुलिन को इंजेक्ट करती रहेगी, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, तुम्हें कोई भी मतलब डायबिटीज वाली प्रॉब्लम ना, तुम बेहोश ना हो जाओ, है ना। चलते चलते क्या होता है, बेहोशी हो जा रहे, किडनी फेल हो जा रही, मर ही जा रहे हैं, है ना, ये चीज है। तो इस तरीके से आप नया सरफेस एरिया लेते हो, तो उसके बाद उसको उस जगह लगाते हो। ठीक है, किसी को है, बताओ मुझे, इंसुलिन तुम लोग के घर में प्रॉब्लम? हाँ, नानी को। पता है, लोग ये डिवाइस तो थोड़े महंगे आते हैं, वरना ये डिवाइस बहुत सही होते हैं अगर देखा जाए तो, है ना। इसमें आपको डॉक्टर की झंझट थोड़ी दूर हो जाती है, थोड़ा बहुत आप कम कर सकते हो, कंट्रोल आप देख सकते हो कितना है कितना नहीं है, ये चीज है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो ईयान मुझे, कि तुम्हारे हार्मोन इंसुलिन का क्या फंक्शन होता है? ब्लड शुगर बढ़ाना, या फिर तुम्हारे ब्लड में शुगर लेवल को कम करना, या डाइजेशन को हेल्प करना, भैया या बी तुम्हारे वाला, ग्लूकोज को प्रोड्यूस करना? हाँ, बी वाला। बी वाला, वेरी गुड। अर्पित, इसका आंसर बताओ, इंसुलिन की कमी की होने की वजह से तुम्हारी कौन सी मतलब डिजीज होती है? ग्वाड्रे, हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज, या फिर डॉर्फिज्म? भैया मेरे पे तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा अभी। चलो ठीक है, तो तुम बता दो। भैया डायबिटीज। डायबिटीज, चल ठीक, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर अगर आ गया क्वेश्चन तो तुम बता दो, नहीं तो अमन तुम बताओ मुझे, कि जिस पर्सन को डायबिटीज होता है उसके पास कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? उसका ब्लड प्रेशर लो होता है, या फिर उसके ब्लड में ज्यादा क्वांटिटी में शुगर पाया जाएगा, या फिर उसके ब्लड में शुगर क्वांटिटी बहुत कम पाया जाएगा, या तो उसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होगा? अमन बता भाई, नहीं है भैया, बता अंश। ये बी वाला भैया, लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर वेरी इन द गुड, आ ब्लड। जाओ। अब प्रणव, इसका आंसर बताओ, कि जो डायबिटिक पर्सन होता है उसको क्या एडवाइस दिया जाता है उसको डाइट को लेकर, कि ज्यादा शुगर का, कम शुगर का, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा का, या फैट ज्यादा का? प्रणव नहीं है। प्रणव नहीं है, अर्पित तुम बताओ। यश, यश सॉरी, यश। टेक लेस शुगर। हाँ, 8 लेट शुगर। तुम्हारा ये कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो तुम्हारा ग्लूकोज ही बनाता है, मतलब कि ये करेगा शुगर ही बनाता है। तो इसको कंफ्यूज मत हो जाना, क्या भाई शुगर नहीं ऑप्शन में तो लो कार्बोहाइड्रेट, लो कार्बोहाइड्रेट लगा देते हैं। नहीं, कार्बोहाइड्रेट इज अनदर फॉर्म ऑफ शुगर, इस चीज को हमेशा याद रख लेना। ये अर्पित बता भाई इसका आंसर। कॉमन वे कैसा है कंट्रोल करने का डायबिटीज का? हाई शुगर डाइट लेना, फिजिकल एक्सरसाइज करना, रिड्यूस कर देना, या फिर एड्रिनल को इंजेक्ट करना, या फिर तुम्हारे अपनी डाइट को कंट्रोल करना और डेली एक्सरसाइज करना? भैया सी वाला, टेकिंग, नहीं 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 नहीं, डी वाला, कंट्रोलिंग डाइट एंड डूइंग अगर रेगुलर यहाँ तुम्हारा फिजिकल एक्टिविटी। एड्रेनलिन की जगह अगर इंसुलिन लिखा होता तो मैं मान सकता था आंसर ये है। अब मुझे बताइए यहाँ इसका आंसर क्या होगा, कि जिसको सीवियर डायबिटीज होती है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है? डाइट के थ्रू, या इंसुलिन के थ्रू, या फिर उसको मतलब क्या कहते हैं पिल्स दी जाती है जिससे उसका वजन कम हो, या फिर एक ऐसी पिल्स दी जाती है जिससे उसका शुगर इनटेक हो और बढ़े?
भैया बी। हाँ बी ए वाला, भी वेरी हो। गुड, है ना। ये चीज है। फिर उसके बाद एक बार फिर से देख लो एड्रिनल ग्लैंड, ये तुम्हारे किडनी के भैया जस्ट ऊपर। हाँ बोलो। भैया एक डाउट था। हाँ पूछ भाई। भैया पीछे वाले में ए भी हो सकता है ना, डाइट भी थोड़ा। नहीं, सीवियर। सीवियर अच्छा टाइप 2 टाइप 1, है ना। सीवियर मतलब होता है बहुत अच्छा। भयंकर, ये चीज है। तो जिसको बहुत भयंकर होता है उसको डायरेक्टली देना ही पड़ता है, ये है। तो एड्रिनल ग्लैंड टोटल कितनी पाई जाएंगी? दो, एक ये और एक ये, है ना। एक ये वाली और एक ये वाली कहाँ पाई जाएगी? टॉप ऑफ द किडनी। काम क्या है? रेगुलेट करना हार्ट बीट को, ब्रीथिंग रेट को, ब्लड प्रेशर को और कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करना, मतलब कि क्विकली तुम्हारा ग्लूकोज को ब्लड प्रेशर में जाके तुरंत छोड़ना। और ये कब सिक्रीट होगा? स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होगा, लेकिन कब सिक्रीट, मतलब कि हार्मोन जो सिक्रीट होता है स्मॉल अमाउंट में हमेशा होता रहता है, धीरे धीरे होता रहता है। लेकिन जब भी आप डरे रहते हो, एक्साइटेड रहते हो, तब ये लार्ज अमाउंट में होता है। और जब लार्ज अमाउंट में होता है तो आपको एक अलग सी ताकत आती है। इसी वजह से तब आप जल्दी क्विकली एक्शन कर पाते हो। तभी एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी बोलते हैं, है ना। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अंश। अंश। नहीं है। यश बता भाई। Where are the adrenaline gland located? On top of the two kidneys. वेरी गुड, आ जाओ। अर्पित इसका आंसर बताओ। फंक्शन क्या है एड्रिनल हार्मोन का? तुम्हारा ब्लड प्रेशर को लो करना, हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, ग्रोथ को कंट्रोल करना या डाइजेशन को एड करना। सी वाला। ठीक है, अब बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा? बी वाला। बी वाला होगा, वेरी गुड। अब यार मुझे इसका आंसर बताओ कि जो एड्रिनल होता है जब लार्ज अमाउंट में निकलता है तो क्या होता है? हम लोग आराम करने लगते हैं या सोने लगते हैं, या तब कब निकलता है? व्हेन? जब हम लोग सो रहे होते हैं, जब हम लोग रेस्ट कर रहे होते हैं, या फिर जब हम लोग डरे हुए होते हैं, या फिर जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं। भैया जब डरे होते हैं। डरे होते हैं या तो एक्साइटेड होते हैं, एकदम आज आज तो ऐसी तैसी कर डालेंगे। ये चीजें है ना। हाँ आ भैया। जाओ। अब प्रणव नहीं है, कौन नहीं है भाई? तुम ही तीन बच्चे हो। यश, कार्तिकेय बचा भाई, देखो लीनियंसी इसे बोलते हैं कि उसने कुछ बोला नहीं। कार्तिक बता भाई इसका आंसर। Why are adrenal glands often called glands of emergency? Because they help the body relax, because they prepare the body for action in times of danger, because they regulate normal body functions, because they aid in carbohydrate metabolism. वह बी वाला। बी वाला, वेरी गुड, है ना। फिर उसके बाद फिर हमने मेल का पढ़ लिया आराम से कि टेस्टिस। टेस्टिस वो ग्लैंड है जो केवल आपके मेल में पाए जाएंगे। वो आपका हार्मोन निकालता है टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से आपका मेल सेक्स ऑर्गन बढ़ता है, जिसमें आपके टेस्टिस आते हैं तुम्हारा, है ना। ये चीजें हो गई। और इसके साथ साथ आपको मेल फीचर भी मिलते हैं, जैसे कि भारी आवाज, मूछें हो गई, बियर्ड्स हो गई, ठीक है। फिर उसके साथ साथ मान लो कि आपके बॉडी में हेयर्स हो गए, एज कम्पेयर टू फीमेल के भी होते हैं लेकिन उससे ज्यादा होते हैं, ये है। और ये आपको अचीवमेंट कब मिलेगी? जब आपकी, मतलब क्या कहते हैं कि प्यूबर्टी की एज क्रॉस हो जाएगी। मतलब कि जब आप 13 से 14 साल के बीच होंगे, तभी तुमने देखा होगा 13 से 14 साल के बीच में होते ही बच्चों की आवाज फट सी जाती है। ये चीज हो गया। और इसके साथ साथ टेस्टिस तुम्हारा एक और चीज बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म। और जब वो स्पर्म बनाता है तब उसके इसमें तुम्हारा एक तरीके का एक्सोक्राइन ग्लैंड काम कर रहा होता है, ये है। और हमने ओवरीज में भी ऐसे पढ़ दिया कि भैया ओवरीज आपकी ऐसी ग्लैंड है जो आपकी फीमेल में पाई जाती है। दो तरीके के हार्मोन्स निकालती है, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोस्टेजन। जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है वो आपके फीमेल सेक्स ऑर्गन को बनाता है, जिससे आपको फीमेल के फीचर मिलते हैं, जैसे कि फीमेल वाली वॉइस, या फिर आपकी सॉफ्ट स्किन, या फिर आपके ब्रेस्ट के लिए मैमली ग्लैंड मिलता है, ये ताकि आप अपने बच्चों को दूध पिला सको, ये चीज कर सको। और ये सारी चीजें आपको कब अचीव होती है? जब फीमेल की प्यूबर्टी अचीव होती है, मतलब कि जब वो 10 से 12 के बीच में जाती है। इसका मतलब क्या है कि फीमेल हम लोग से जल्दी मैच्योर हो जाती है। तभी तुमने देखा होगा कि लड़कियां अपने आप को ज्यादा मैच्योर समझती हैं स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे हम लोग को एक्सपीरियंस मिलता जाता है, हमारा फोर ब्रेन स्ट्रांग होता रहता है एक्सपीरियंस के हिसाब से, फिर हम लोग उनको मतलब बच्चा समझने लगते हैं। नहीं तो लेकिन अगर मैच्योरिटी की बात होगी, थिंकिंग की बात की होगी, तो फीमेल स्टार्टिंग में सबसे पहले कर लेती है। और जो उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो उनके यूटेरस और उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है, जिसकी मदद से तुम्हारी प्रेगनेंसी भी कंट्रोल हो सकती है। ये चीज है। लेकिन उसके साथ साथ
ओवरीज तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एक और मतलब क्या कहते हैं प्रोड्यूस करता है चीज, जिसको हम लोग बोलते थे ओवा या फिर एक्स भी हो सकते हैं। ये है ना। तो अब इसमें देखो, समझ जाओगे, इसमें मेंस्ट्रुएशन मतलब फीमेल के बारे में बताया गया है ना। ये चीज है कि जिसमें तुम्हारे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, वो कैसे उस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर याद नहीं आ रहा, शायद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने की वजह से आपकी जो वो होती है, मतलब कि जो ब्लड साइकिल होती है, जो मतलब क्या कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, वो तुम्हारी स्टार्ट हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो आपका बेबी होता है वो फिर अब पैदा नहीं होता है। ये है। तभी तुमने देखा होगा कि जो लड़के जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं, जो पिल एडवाइस करते हैं, है ना, उसमें आई पिल वगैरह जो इस तरह से नाम होती है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको मतलब क्या कहते हैं, बेबी ना हो, रिप्रोड्यूस ना करो। ये चीज है। तो इसमें ये देखो, इसमें क्या हो रहा है कि तुम्हारे मैमेलियन ग्लैंड की वजह से आपके ब्रेस्ट के साइज भी बढ़ रहे हैं, है ना, कि ताकि आप मैमेलियन ग्लैंड के थ्रू फिर आप अपने बच्चों को टेक केयर कर पाओ, ये चीजें कर पाओ। तो ये सब कब हो रहा है, जब आपकी बॉडी में ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपको बोल रहा है कि हाँ ओवरी में जा, ओवरी में जाने के बाद ये सारे फंक्शन कराओ, है ना। तो देख लो कितने सारे फंक्शन कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी वजह से इसको मेन सेंटर ऑफ द ग्लैंड बोलते हैं। ये है ना। तो मुझे तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया इसमें? हाँ भैया ये तो ऐसे लगता है ऑर्डर दे रहा है। ऑर्डर दे रहा है ये? अरे चलो जैसे ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एग आता है ना, तो मतलब वहां स्टोर होता है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि अंडे का तुम्हारा मतलब डक्ट कहाँ है, तो तुम बोल दोगे भैया फेलोपियन ट्यूब है, वहां जाता है। तो ये देखो, बहुत छोटे 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 तुम्हारे वो होते हैं, और यही तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं हेयर्स भी होते हैं, है ना। क्या होते हैं तुम्हारे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो एक एग को दूसरी एग की तरफ पहुंचाते हैं, जिसको हम लोग सीलिया बोलते हैं। अगर तुम लोग को याद हो, 9th में मैंने पढ़ाया था इसके बारे हाँ में, है ना। तो वो जो सीलिया होते हैं वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम भी करते हैं, है ना। तो ये देखो, ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सारी चीजों का फॉर्मेशन हो रहा पैरामीशियम में भी तो होता था सीलिया। है, हाँ ना। तो देखो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो हाँ रहा है, जो धीरे धीरे फिर मतलब क्या कहते हैं कि एग मतलब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एग को वो सिक्रिएट करेगा, है ना। फीसी में अगर मान लो कि कहीं तुम्हारा वो अगर स्पर्म आ गया, तो फिर मतलब फिर क्या कहते हैं कि फिर मतलब तुम्हारा ब्लड तुम्हारा उसके साथ फर्टिलाइज हो जाएगा। तो ये तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अभी से अगर जैसे हमेशा से मैंने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ाया है, तो मैंने थोड़ा बहुत उसमें इसका पढ़ा दिया। तो अभी अगर जब ये चीजें तुम देखोगे ना, ये देखो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो उसको फेलोपियन ट्यूब तक लेके जा रही है ना, मूवमेंट करा रही है वो चीज। हाँ, तो ये देखो बाद में स्पर्म आएंगे, स्पर्म एक सेल के अंदर जाएंगे और फिर उसको फर्टिलाइज कराएंगे। और कहीं ना कहीं तुमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, बट स्टिल यू नो द थिंग्स, आई होप। चल ठीक है भाई, बहुत हो गया, आ जाओ, बहुत बड़ा है, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो अर्पित, कि कौन सा ग्लैंड है जो तुम्हारे फीमेल में ओवा बनाता है। वो है टेस्टिस, पेनक्रियाज, ओवरीज, एड्रिनल ग्लैंड। भैया क्वेश्चन ही नहीं आ रहा आ गया आ गया आ गया। बता भाई। ओवरीज। ओवरीज, वेरी गुड। अब यान मुझे इसका नहीं, यान मुझे इसका आंसर बता, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि इस चीज को रिस्पॉन्सिबल करता है कि तुम्हारा मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हो पाए और तुमको डीपर वॉइस और मुस्टैच मिले। वो है एस्ट्रोजन, प्रोस्टेरोजन, टेस्टोस्टेरोन या फिर एड्रिनल। बीएससी वाला। वेरी गुड। अब आ जाओ। अब मेरे को कार्तिकेय इसका आंसर बताओ कि ऐसा मतलब कि हार्मोन प्रोस्टेरोन का क्या फंक्शन है, तुम्हारे फीमेल के सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट करना, या फिर मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे यूटेरस को चेंज करके मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करना ताकि आपकी प्रेगनेंसी मेंटेन हो पाए, या फिर आपकी प्यूबर्टी को कंट्रोल करना, या फिर आपके गेमेट्स को बनाना। भैया बी वाला। बी वाला, वेरी गुड, है ना। अब देखो ये चीजें हो गई, है ना, और ये चीजें सारे फंक्शन, है ना, कि देखो मुझे मालूम कि अगर कोई भी हार्मोन एक्सेसिव बन गया या कम बन गया, दोनों ही मेरे लिए इफेक्ट करेगा, है ना। अगर इंसुलिन ज्यादा हो गया तो मेरे को डायबिट मतलब क्या कहते हैं कि कम हो गया तो डायबिटीज हो जाएगी, ज्यादा हो गया तो मेरे को कोमा हो जाएगा, है ना। तो हार्मोन हमेशा ऐसा सिक्रीट हो ग्लैंड से एकदम प्रिसाइज क्वांटिटी में कि बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है वो उतनी रिक्वायरमेंट हो पाए। और कहीं ना कहीं इस चीज के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो कितना प्रोड्यूस करना है और कितना रिलीज करना है बॉडी में। तो हमें मालूम है कि एक ऐसी टाइमिंग और एक ऐसा अमाउंट जिसमें जो हार्मोन है वो वेरियस ग्लैंड से निकलता है, लेकिन कंट्रोल्ड वे में निकलता है। इसी को हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं, और ये हमारे बॉडी में इनबिल्ट मूवमेंट होता है, बनाने की जरूरत नहीं होती। जैसे मान लो कि अगर ब्लड ज्यादा बढ़ जाएगा हमारे ब्लड में, तुम्हारे ब्लड में शुगर ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिक जो तुम्हारे सेल हैं, पेनक्रियाटिक सेल हैं, उसको डिटेक्ट कर लेंगे और तुम्हारे बॉडी से बोलेंगे कि भाई इंसुलिन बनाओ, है ना। और अगर जैसे मान लो कि जैसे जैसे ब्लड शुगर फॉल करेगा, वैसे वैसे तुम्हारा
इंसुलिन का भी तुम्हारा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज है। लेकिन अगर मान लो कि तुमने उल्टा सीधा खाया, खाना वगैरह सब खराब से खाया, तो पैनक्रियाटिक ग्लैंड खराब होगी, तो कहीं ना कहीं फिर तुम लोग अच्छे खासे बन भी नहीं पाओगे, है ना। तो ये याद रखो। आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ, क्या नेसेसिटी स्टेप होना चाहिए हार्मोन के लिए कि ताकि वो सिक्रीट करे एकदम प्रिसाइज क्वांटिटी में? क्यों नेसेसरी है? वाई इट इज नेसेसरी टू हार्मोन टू बी सेक्रेटेड इन अ प्रेसाइज क्वांटिटी? क्यों? क्योंकि तुम कोमा में चले जाओगे। क्यों? क्योंकि इसका एक्सेसिव और डिफिशियंस यूज हमारे हार्मफुल इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल्ड होता है फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा मतलब स्मॉल अमाउंट में ही हमेशा सिक्रीट होता है। सी वाला। सी वाला नहीं, क्वेश्चन ये बोला कि वाई इट इज नेसेसरी, क्यों जरूरी है। Because difference. ये तो ऐसे करता है ना, कि मतलब प्रेसाइज क्वांटिटी में ही निकले, है ना, फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से प्रेसाइज क्वांटिटी में ही निकले। लेकिन क्यों निकले? वो इसी वजह से ना, क्योंकि अगर भैया ज्यादा हो गया या कम हो गया तो फिर क्या होगा? हार्मफुल इफेक्ट, Harmful effect. है ना, ये चीज है। आ जाओ अर्पित, इसका आंसर बताओ कि फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या है हार्मोन रेगुलेशन में? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हार्मोन की कमी हो जाना, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें हमारे पास एक टाइमिंग हो और अमाउंट हो कि हाँ हमें कितना हार्मोन रिलीज करना है, मतलब कि कितना रेगुलेट करना है, या फिर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें डिजीज हो डायबिटीज वाली, या फिर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्योर करें अपनी डिजीज को विद द हेल्प ऑफ हार्मोनल डिफिशियंसी। हेलो। बी वाला भैया। बी वाला, वेरी गुड यान। आ जाओ अब कार्तिक, इसका आंसर बताओ। What happens when the blood sugar level is rises too high? The secretion of insulin is reduced. The pancreas produce and secretes more insulin. The blood sugar level falls to certain level. The body goes into a state of coma. भैया बी वाला, the pancreas produces and secretes more insulin. वेरी गुड, है ना। तो देखो तुम्हारा हार्मोन भी खत्म। अब अगर मान लो कि मैं हार्मोन को और तुम्हारे नर्वस सिस्टम से अगर कंपेयर करूं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ भैया, नर्वस सिस्टम किससे बना होता है? न्यूरॉन से बना होता है। ये आपका ग्लैंड, हार्मोनल सिस्टम ग्लैंड से बना होता है। नर्वस सिस्टम जो आप ट्रांसमिट करता है वो आपका एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। आपका हार्मोनल सिस्टम जो ट्रांसपोर्ट करता है वो एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस होता है। नर्वस सिस्टम जो आपका ट्रांसमिट करता है वो नर्व फाइबर के थ्रू करता है। इंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम जो आपका ट्रांसमिट करता है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू करता है। और आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत क्विकली परफॉर्म करता है, मैसेज को भेजता है। हार्मोनल सिस्टम आपका थोड़ा स्लोली भेजता है, लेकिन अगर एज कम्पेयर टू अगर उसकी बात करते हो एड्रिनल, तो वो तेज होता है। ठीक है। नर्वस सिस्टम आपका जो मैसेज करता है वो काफी छोटे समय तक के लिए रहता है, मतलब कि उसका असर छोटे समय तक के लिए रहता है। लेकिन इंडोक्राइन का जो इफेक्ट होता है वो लंबे समय तक के लिए रहता है। ये चीज है, तो इसका मेन डिफरेंस हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यश, कि प्राइमरी डिफरेंस क्या है तुम्हारा नर्वस सिस्टम का इंडोक्राइन सिस्टम का? पहला, कि नर्वस सिस्टम केमिकल यूज करता है और इंडोक्राइन सिस्टम तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स करता है। दूसरा, तुम्हारा नर्वस सिस्टम तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स यूज करता है और तुम्हारा इंडोक्राइन तुम्हारा केमिकल यूज करता है। या फिर दोनों ही तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ब्लड स्ट्रीम को यूज करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन, या फिर दोनों ही सिस्टम तुम्हारे नर्व फाइबर को यूज करते हैं ट्रांसमिशन के लिए। ये सी वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब यार मुझे इसका आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट है जो कि मुझे स्पीड और ड्यूरेशन को लेकर एकदम सही बता रहा है कि हाँ नर्वस सिस्टम का जो मैसेज है वो थोड़ा धीमे है, बहुत देर में पहुंचता है। इंडोक्राइन सिस्टम का भैया मैसेज है वो फास्ट है, वो बहुत तेज, बहुत वो मतलब क्या कहते हैं बहुत मतलब कि काफी लंबे छोटे समय तक के लिए रहता है। नहीं भैया, नर्वस सिस्टम का जो मैसेज है बहुत तेज पहुंचता है और लेकिन वो बहुत कम समय तक के लिए असर रहता है। वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अंश, नहीं तो फिर अर्पित। अमन भी बता सकते हैं, अमन बोलो, अमन इसका आंसर। ऐसा कौन सा फंडामेंटल कंपोनेंट है जो कि नर्वस सिस्टम का जो कि इंडोक्राइन सिस्टम को बनाता है ना? बताओ बी। मुझे। बी वाला ना, कि नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन, इंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ सेक्रेटरी ग्लैंड, है ना। तो तुम्हारा ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर कंप्लीट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं तुमको मतलब क्या कहते हैं आज के क्वेश्चन लिखने वाला हूँ जो कि तुम्हारे लिटरली अगर आने होंगे तो एग्जाम में भर भर के आ जाएंगे ये। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखूंगा मैं, व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बाय
व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय नर्वस सिस्टम with the help of endocrine system. ठीक है, endocrine system। तो इसमें तुम एग्जांपल दे देना एड्रिनल ग्लैंड वाला, ये आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आएगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन। ठीक, व्हाट आर द, ये मतलब बहुत कम अमाउंट में होते हैं, छोटे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो कहीं ना कहीं इनको मतलब क्या कहते हैं, ब्लड स्ट्रीम की जरूरत होती है, ये होता है। ये आराम से तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया तुम्हारा, जिसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि हाँ, अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशन इनटू ब्लड, अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशन इनटू ब्लड, categorized gland, categorized type of gland, give its one example in each। आराम से तुम्हारा 4 मार्क्स का हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया, इज देयर एनी ग्लैंड work as endocrine and exocrine, give example। 4 मार्क्स का हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर मैं मतलब क्या कहते हैं कि आराम से तुमको मैं बोल सकता हूँ कि नेम द टाइप्स ऑफ ग्लैंड अकॉर्डिंग अपसाइड हेड टू लोअर पेल्विस। ठीक है, ये हो गया आराम से तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। ठीक, फिर उसके मान लो कि पीनियल फिर वाला तुम, क्वेश्चन आएगा भैया? हाँ पीनियल वाला आएगा क्वेश्चन? हाँ हो सकता है, हाँ, चलो नहीं नहीं भी आएगा तो भी हमको मालूम होना चाहिए ना, व्हाट इज वेस्टिजियल, क्या बोला था अभी मैं भी नाम बोल रहा हूँ तुमको फिर से, वेस्टिजियल से है। वेस्टिजियल ही थे ना। हाँ, हम्म व्हाट इज वेस्टिजियल। ठीक है, व्हाट इज वेस्टिजियल ऑर्गन, गिव एग्जांपल इन हार्मोन। आराम से तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। ठीक है, फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, मतलब कि मैं तुमको बताता रहता हूँ ना कि कैसे क्या करना है, ये है ना, हाउ पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट्स फंक्शन। ठीक है, व्हाट इसमें इट इज दियर रोल। मैंने यहाँ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में नहीं बोला डायरेक्ट, बस ऐसे बोल दिया कि मुझे बताओ कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कैसे फंक्शन को स्टार्ट करती है और उसका रोल क्या होता है ना, ये चीज हो गया आराम से तुम्हारा। तो ये तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, हाउ थायरॉक्सिन ग्लैंड affects metabolism, define its type। ठीक, ये आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, डिजीज caused by deficiency of iodine in diet। ठीक है, एक्सप्लेन एक्सप्लेन इट्स क्योर। ये आराम से तुम्हारा मान लो कि 2 मार्क्स का हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 10 हाँ,
वर्क ऑफ पैराथायरॉयड। पैराथोराइड्स ग्लैंड, ये आराम से हो गया। ठीक है, तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, वर्क ऑफ थैलेमस ग्लैंड, ये हो गया। तुम केवल अगर क्वेश्चन भी देखोगे ना तो भी तुमको समझ में आ जाएगा कि आज हमने कितना कितना पढ़ रखा है, ये चीज है ना। हम्म हाउ पैनक्रियास कंट्रोल शुगर लेवल, है ना, शुगर लेवल, हम्म ये आराम से तुम्हारा गिव इट्स डिजीज एंड कंट्रोल टू क्योर, ये आराम से मानो कि तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, इसमें फिर डायबिटीज उसके वगैरह बताना है ना भैया? हम्म इसमें हाँ, डायबिटीज वाला बताना है। डायबिटीज के बारे में, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में तुमने कहीं लिखा नहीं। हाँ, बॉडी स्टार्ट बता क्विक दिया भैया एक्शन, आपने, वाला क्वेश्चन लिख दिया। नहीं वो पेनक्रियास, इंसुलिन वाला ही तो लिखा है, इसी में तो तुम समझाओगे। नहीं वो वाला लिख दिया आपने। कौन सा? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड होते हाँ हैं हाँ, वो तो लिख, पेनक्रियास में। तो उसमें से एक एक एग्जांपल लिखोगे, वो वाला एग्जांपल मत लिखना जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड वाला है, एड्रिनल ग्लैंड वाला मत लिखना, यहाँ लिख दे रहा, ठीक हाँ है। कौन सा क्वेश्चन है ये वाला? 12, ये 13वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो भैया 13 क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि यू एक्सपीरियंस सडन चेंज, है ना, यू एक्सपीरियंस सडन एनर्जी ड्यूरिंग फ्राइटन, एक्सप्लेन, हाँ है ये ना, सही ये है। आराम से हो गया। तो छोटा छोटा भी लिख देंगे तो भी ठीक है, क्योंकि रीजन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार। ठीक है, ये आ जाओ, डिफरेंस इन टेस्टिस ग्लैंड एंड ओवरीज ग्लैंड, है ना, ये आराम से हो गया तुम्हारा 4 मार्क्स का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म। अब मुझे बताओ ये 15 क्वेश्चन में किसी को कोई भी अगर दिक्कत हो तो मुझे बताओ, भैया कोई 14 भी वाले दिक्कत हो। में वो डायग्राम बनाना है। किसमें? 14 वाले में डायग्राम तो बनाना नहीं है। किसमें डायग्राम? 14 वाले में वो टेस्टिस और एस्ट्रोजन वाला। नहीं, डायग्राम नहीं बना पाओगे ना, अगर बना सकते हो तो बना दो, अगर अगर हिम्मत है तो बनाना, मतलब बनाना तो बना सकते हो, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है ना। रिप्रोडक्टिव पार्ट में इस तरह से तुमको रिप्रोडक्शन वाला भी चैप्टर तैयार हो जाएगा, ये भी है ना। हाँ भैया। तो अगर बना सकते हो तो बना दो, नहीं तो अदरवाइज कोई बात नहीं। पहले क्वेश्चन में तुमको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को नर्वस सिस्टम और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर करते हैं, इस चीज को समझाना है। तो इसमें एड्रिनल ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करोगे, ज्यादा नहीं समझाओगे, ठीक है, ये चीज है। फिर उसके बाद जो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है उसमें ये है कि तुमको बताना है कि हार्मोन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये है ना, कि कम होता है ज्यादा होता है, ये चीज हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन ये है कि मुझे बताना है कि जब जिस हिसाब से आपका जो मतलब क्या कहते हैं जो वो है हार्मोन है ब्लड में जब ट्रांसफ्यूज होता है, अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशन इनटू ब्लड, कैटेगराइज टाइप ऑफ, कैटेगराइज, ठीक है, कैटेगराइज टाइप ऑफ हार्मोन, है ना, यहाँ लिखा नहीं, ठीक है, टाइप ऑफ हार्मोन, है ना, हम्म ठीक, गिव इट्स वन एग्जाम्पल इन ईच, ये है। आ जाओ, नहीं गलत लिखा, स्क्रीनशॉट करो तो, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। फिर चौथे नंबर क्वेश्चन में मैंने ये बोला है कि मुझे बताओ क्या कोई ऐसी ग्लैंड है जो तुम्हारी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जैसे काम करती है ना। एग्जांपल दे दो एक में, एक एक करके, है ना, ये चीज है, तो तुम्हारा 4 मार्क्स का वही हो गया। पेनक्रियास वाला ना हाँ, भैया। फिर पांचवा वाला क्वेश्चन है कि मुझे बताओ कि कौन सी टाइप्स ऑफ ग्लैंड है ना, जितने भी टाइप्स ऑफ ग्लैंड है जो ऊपर से नीचे तक जा रही है उनके नाम चाहिए मेरे को, बस केवल ये है ना, ये तुमने बता दिया। फिर उसके बाद फिर तुमने ये बोला छठा क्वेश्चन कि हाँ तुम्हारा वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, और एक कोई एग्जांपल दो जो तुम उसमें जानते हो, मतलब क्या कहते हैं हार्मोन में जानते हो। फिर छठा सातवां क्वेश्चन ये है जिसको तुमको बताना है कि हाँ जो पिट्यूटरी ग्लैंड है
वो कैसे फंक्शन करती है, उसका रोल क्या होता है? तो तुम बताओगे कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, उसको फंक्शन करवाती है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करके ब्रेन और ब्लड से, फिर उसके बाद होता है। फिर ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 8वां है, जिसमें आपको बताना है कि जो थायरोक्सिन ग्लैंड है ना, वो तुम्हारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है। तो उसके टाइप्स बताओ कैसे अफेक्ट करती है। तो अगर ज्यादा है तो फिर तुम्हारा हाइपर, कम है तो हाइपो वाला, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है कि आयोडीन की डिफिशियंसी होने की वजह से क्या हो तुम्हारे प्रॉब्लम होता है। तो तुम बताओगे कि इसमें थायरोक्सिन की कमी होती है तो हमारे गोइटर वाली प्रॉब्लम होती है, उसमें आयोडीन नहीं रहता है, पोटेशियम मतलब कि पोटेशियम आयोडाइड तो ज्यादा अच्छा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें पैराथायराइड ग्लैंड्स के बारे में बताना है, उसका फंक्शन बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें थैलेमस ग्लैंड के बारे में बताना है, ठीक है। ये चीज हो गया। फिर उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में तुमको बताना है कि कैसे पैनक्रियास तुम्हारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और उससे क्या डिजीज होती है और हम इसे मतलब क्या कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये है। फिर 13 क्वेश्चन है जिसमें तुमको बताना है कि जब तुम्हें सडन एक्सपीरियंस एनर्जी यूज होती है, जब तुम डरे हुए होते हो, तो उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। और फिर उसके बाद 14 क्वेश्चन तुमको ये बताना है कि कैसे टेस्टिस ग्लैंड और ओवरीज ग्लैंड में डिफरेंस हो रखा है, ये है। और फिर उसके बाद तुम्हें ये बताना है कि कैसे तुम्हारा वो भी एक फीडबैक मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है, ये है। तो तुम्हारा मतलब भाई मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर आज से तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये अगर 2 घंटे भी हो गए, आज नेट 2 घंटे क्लास हुई।